आर्यन को 1 महीने में 10 मिलियन फॉलोअर्स का टारगेट पूरा करने का टास्क मिल चुका था, जो कि किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता था। लेकिन आर्यन को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। अगर मैं रोज ज़ोलो ऐप पर गाने अपलोड करूं तो ये टास्क इजीली पूरा हो जाएगा। आर्यन ये सब सोचकर खुश ही हो रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। आर्यन ने जब फोन उठाकर देखा तो वो रिंकी का फोन था। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ आर्यन, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ आंटी। गुड। अच्छा आर्यन, मैंने तुम्हें आज शाम डिनर पर इनवाइट करने के लिए फोन किया था, इसलिए तुम शाम को घर आ जाना। हाँ ठीक है आंटी, ओके बाय। इतना कहकर आर्यन ने फोन रख दिया। अब उसके पास लगभग 220 मेल गॉड पॉइंट्स थे जिन्हें वो यूज करना चाहता था। उसके पास 3x मेल अपीयरेंस कार्ड भी था। हेलो मेल गॉड सिस्टम, मुझे 3x अपीयरेंस कार्ड के बारे में बताओ। हेलो आर्यन, 3x अपीयरेंस कार्ड आपके चेहरे के फीचर्स को 3 गुना बढ़ा देगा, जिससे आपकी पर्सनालिटी सबसे अलग दिखेगी। ओह वाओ, दिस साउंड्स गुड। आई वांट टू यूज दिस कार्ड। ओके आर्यन, I am releasing appearance card for you. थोड़ी ही देर बाद आर्यन ने जाकर अपने आप को आईने में देखा तो उसे लगा कि वो पहले से और भी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हो गया था। दिस इज अमेजिंग। मैं तो सच में पहले से ज्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ। अपीयरेंस कार्ड ने तो सच में कमाल कर दिया। अब क्यों ना लुक के साथ साथ कुछ इंटेलिजेंस स्किल्स भी ले लूं। हेलो आर्यन, how may I help you? हेलो मेल गॉड सिस्टम, मुझे ये जानना है कि मेरे पास कितने मेल गॉड पॉइंट्स बचे हैं। Sure आर्यन, आपके पास 300 मेल गॉड पॉइंट्स बैंक में हैं। तो ठीक है, मैं मेल गॉड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इंग्लिश एंड फिजिक्स इंटेलिजेंट पैक लेना चाहता हूँ। ओके, इनिशिएटिंग योर रिक्वेस्ट। आर्यन ने कुछ ही देर में महसूस किया कि उसके दिमाग में अचानक इंग्लिश और फिजिक्स के कई सारे वर्ड्स, ग्रामर, फॉर्मूला और पोइट्री आ गई थी, जिसे पाकर आर्यन बहुत खुश था। लेकिन अब उसके पास सिर्फ कुछ ही मेल गॉड पॉइंट्स बचे थे, इसलिए अब उसका सीधा ध्यान लॉटरी पर गया। इस वक्त आर्यन के पास टोटल 3 लॉटरीज थीं। मेल गॉड सिस्टम, मुझे लॉटरी यूज करना है। जैसा आप कहें आर्यन। कंग्रेचुलेशंस आर्यन, आपको लॉटरी में मिला है मास्टरी इन किंग ऑफ थ्रोन। इसके तुरंत बाद ही आर्यन को लगा कि उसके दिमाग में किंग ऑफ थ्रोन गेम की सारी टेक्निक, स्किल्स और सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। लेकिन आर्यन इस बात से ज्यादा खुश नहीं था। ओफो, ये स्किल तो मेरे किसी काम की नहीं। ये गेम तो मैं ज्यादा खेलता भी नहीं हूं। सच अ वेस्ट ऑफ अ लॉटरी। लगभग 5:30 बजे आर्यन जल्दी से अपने घर से तैयार होकर निकला और टैक्सी लेकर रिंकी के घर पहुंच गया। रिंकी ने जब दरवाजा खोला तो उसने आर्यन को देखा। आर्यन, मैंने तुमसे कहा था ना टाइम पर आ जाना, तुम लेट क्यों आए? वो आंटी, मैं रास्ते में आपके लिए गिफ्ट लेने के लिए रुका था। अरे गिफ्ट विफ्ट छोड़ो, ये बताओ कि मैं तुमसे सिर्फ 1 महीने बाद मिल रही हूँ, लेकिन 1 महीने में तुम पूरे बदल गए हो। तुम्हारी हाइट बढ़ गई है और तो और तुम्हारा चेहरा कितना खिला हुआ लग रहा है। ये कैसे बेटा? कम ऑन आंटी, मेरी उम्र में सभी बच्चे इसी तरह बढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं, हाँ, हार्मोनल चेंजेस। सही कहा। लेकिन तुम्हारी मॉम जब तुम्हें देखेंगी ना तो वो भी शॉक्ड हो जाएंगी। और आर्यन, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? हर बार कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आ जाते हो। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। आंटी, गिफ्ट न सही तो मेरा प्यार समझ कर ही रख लो। रिंकी ने आर्यन के हाथ से गिफ्ट लिया और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर वाले कमरे में ले गई, जहां रिंकी की बेटी कियारा कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। कियारा,
क्या आज तुम सारा दिन टीवी ही देखोगी? ये देखो, आर्यन आया है। अब तुम यहाँ आर्यन के साथ बात करो, मुझे किचन में कुछ काम है। इतना कहकर रिंकी नीचे चली गई। वहीं कमरे में सिर्फ आर्यन और कियारा रह गए थे। ये रिंकी आंटी ने मुझे किस मुसीबत के साथ यहाँ छोड़ दिया? क्या तुमने मुझे मुसीबत कहा? मैंने सब सुन लिया, समझे? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सच बताओ, मैंने सुना है कि तुमने मुझे मुसीबत कहा। मुसीबत नहीं, मुसीबत की देवी कहा। कियारा ने ये सुनते ही अपने पास रखा पिलो उठाया और गुस्से से आर्यन के ऊपर फेंक दिया। वहीं आर्यन ने फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से पिलो को पकड़ा और उसे नीचे रखकर उस पर बैठ गया। छी, दिस इज माय पिलो, मुझे इसे वापस दो। लेकिन इसे तो अभी अभी बड़े प्यार से तुमने मुझे दिया ना। मैंने तुम्हें ये नहीं दिया था इडियट, तुम्हें ये फेंक कर मारा था। जब तुमने मुझ पर इतना प्यार दिखा ही दिया है तो मैं ये पिलो तुम्हें कैसे वापस कर सकता हूँ? आर्यन की बातों से अब कियारा परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने आर्यन से पिलो को खींचना शुरू कर दिया। वहीं आर्यन ने पिलो कियारा से छुड़ाया और दूर चला गया। आर्यन, यू इडियट, अगर तुमने मुझे पिलो वापस नहीं दिया तो मैं तुम्हें मारूंगी। ओह अच्छा, अपने आप को तुम ब्रूस ली की मामी समझती हो? और ये पिलो अगर तुम्हें पिलो चाहिए तो खुद आकर ले लो। कम से कम अपने पिलो के लिए इतनी मेहनत तो तुम कर ही सकती हो। आर्यन की बात सुनते ही कियारा आर्यन के पीछे गुस्से में भागने लगी, लेकिन काफी देर तक आर्यन के पीछे भागने के बाद भी कियारा उसे नहीं पकड़ पाई। ठीक है, रखो इसे अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। इतना कहकर कियारा पैर पटकते हुए फिर सोफे पर आकर बैठ गई। वहीं आर्यन भी वापस आकर बैठ गया, लेकिन अब भी पिलो वापस देने का उसका कोई इरादा नहीं था। कियारा को भी यह अच्छे से पता था, इसलिए उसने दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लिया। तभी नीचे से आवाज आई, आर्यन, कियारा, नीचे आ जाओ, खाना तैयार है। इतना सुनने के बाद आर्यन ने पिलो को साइड में रखा और नीचे चला गया। वहीं कियारा ने जल्दी से पिलो उठा लिया। वो उसका पसंदीदा पिलो था, लेकिन उसे दुख था कि अब वो उसे कितना भी धो ले, आर्यन उस पर बैठा था। ये बात वो दिमाग से कभी नहीं निकाल पाएगी। कियारा, क्या कर रही हो? जल्दी नीचे आओ बेटा। आ रही हो। डिनर टेबल पर सिर्फ 3 लोग ही खाना खा रहे थे, आर्यन, कियारा और रिंकी। अभी तक कियारा के पापा ऑफिस से नहीं आए थे। वो आर्यन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो अपनी वाइफ के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे, इसलिए हर बार इसी तरह के बहाने बनाते ताकि आर्यन का उनसे आमना सामना ना हो। अरे आर्यन, अच्छे से खाओ बेटा। देखो, मैंने तुम्हारे पसंद का हलवा भी बनाया है। थैंक यू सो मच आंटी, आप मेरे लिए इतना सब करती हैं। मॉम, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैंने आपको कस्टर्ड फ्राई बनाने को कहा था, आपने नहीं बनाया। वो मैं कल बना दूंगी। आज आर्यन हमारे यहाँ खाना खाने आया है ना, तो उसकी पसंद का खाना बना दिया। इस आर्यन के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। अब मेरे घर में इसकी पसंद का खाना बनने लगा है। खाना खाते खाते आर्यन ने अचानक देखा कि रिंकी की नजर उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। आंटी, क्या मेरे मुंह पर कुछ लगा है? नहीं आर्यन, मैं तो देख रही हूँ कि तुम इन दिनों में और भी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हो गए हो, है ना कियारा? नहीं मॉम, आपको गलत फहमी हो रही है। अब तो ये और भी गंदा दिखने लगा है। लगता है आंटी, कियारा को जल्द ही चश्मा लगाना पड़ेगा। यू आर्यन, मॉम, आपने देखा ना इसने मुझे क्या कहा? कियारा, आर्यन मजाक कर रहा है। अब चुपचाप अपना खाना खत्म करो, चलो। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और फिर से खाना खाने लगा। तभी फिर से आर्यन के दिमाग से आवाज आई, क्या होगा आगे? क्या कभी कियारा और आर्यन दोस्त बन पाएंगे? क्या आर्यन 10 मिलियन फॉलोअर्स का टारगेट पूरा कर पाएगा?
जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आर्यन, आपके टास्क का एक दिन पूरा हो चुका है। उम्मीद है जल्द ही आप अपना टास्क पूरा कर लेंगे। इतना सुनने के बाद आर्यन ने जल्दी से खाना खाना शुरू किया ताकि वो जल्दी से घर जा सके। लेकिन रिंकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आर्यन, खाना खाने के बाद तुम मेरे साथ बैठना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और कियारा, अब तुम अपने रूम में जाकर अपना होमवर्क पूरा करो, चलो। आर्यन रिंकी को मना नहीं कर सकता था। वहीं खाना खाने के बाद कियारा फिर से अपने रूम में चली गई। खाना बहुत अच्छा था आंटी, मजा आ गया। थैंक यू आर्यन, तुम्हारा जब भी मन करे यहाँ खाना खाने आ जाया करो। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है आंटी। आपको पता है आंटी, मेरे मैथमेटिक्स में 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स आए थे। अरे वाह आर्यन, तुम्हारी मॉम को जब ये पता चलेगा तो वो तो बहुत खुश होंगी। इसके बाद रिंकी लगातार आर्यन से सवाल करने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे आर्यन की मॉम मुझसे सवाल करती थी। एक वक्त के लिए तो आर्यन को लगा कि रिंकी ही उसकी मॉम है। काफी देर बात करने के बाद आखिरकार रिंकी सीधा कियारा के कमरे की तरफ चली गई। क्या हुआ मॉम, आपकी अपने बेटे से बातचीत खत्म हो गई? कियारा, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा तो मैं रोज ही केयर करती हूँ, लेकिन आर्यन के बारे में सोचो, वो तो अपने घर में अकेला ही रहता है। अच्छा है, वो इडियट यही डिजर्व करता है। कियारा, माइंड योर लैंग्वेज। अच्छा अब उठो, चलो और आर्यन के साथ बाहर घूमने जाओ। मॉम, अभी तो आपने कहा कि मुझे रूम में आकर होमवर्क करना है, और अब आप मुझे उस इडियट के साथ बाहर जाने को बोल रही हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। कियारा, बहस मत करो। आर्यन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम उससे बहुत कुछ सीख सकती हो। मैं और उस लल्लू लाल से कुछ सीखूं? नेवर मॉम। देखो कियारा, अगर तुम इसी वक्त बेड से नहीं उठी तो अगले वेकेशन पर तुम्हारा किसी भी ट्रिप पर जाना कैंसिल। मॉम! वैसे तो इस वक्त कियारा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी मॉम के आगे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती थी। इसलिए वो उठी और कपड़े चेंज करके टैक्सी में बैठ गई, जहां आर्यन पहले से ही बैठा हुआ था। ओह शिट, तुम फिर से मुझे पकाने आ गई। पता नहीं मेरा कब तुमसे पीछा छूटेगा। मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। अगर मॉम ने मुझे नहीं बोला होता तो मैं कभी नहीं आती। अब तुमसे बचने की एक ही जगह है जहां तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगी, और वो है सिटी लाइब्रेरी। चलो भैया, सिटी लाइब्रेरी चलो। थोड़ी ही देर में आर्यन और कियारा सिटी लाइब्रेरी पहुंच गए थे। बहुत सारी लाइट्स की वजह से लाइब्रेरी चमक रही थी। तुम्हें यहाँ अपना सड़ा सा मुंह बंद रखना पड़ेगा, वरना ये लोग तुम्हें लाइब्रेरी से बाहर फेंक देंगे। पता है मुझे, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम अपना ध्यान रखो लल्लू लाल। इतना कहकर कियारा आगे बढ़ गई। आर्यन जानता था कि कियारा उसकी बात कभी नहीं सुनने वाली थी, इसलिए उसने लाइब्रेरी से एक बुक ली और उसे पढ़ने बैठ गया। अभी आर्यन बुक को देख ही रहा था कि तभी एक बहुत ही सॉफ्ट हाथ उसके कंधे पर आया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गया। अलीशा, तुम यहाँ? अलीशा सेंट विंसली कॉलेज की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। बाकी कॉलेज के लड़कों की तरह ही अलीशा आर्यन के भी दिल की धड़कन थी। Yes, it's me. What a coincidence. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ मिलेंगे। सच में मैंने भी कभी नहीं सोचा था। हम कहीं और चले, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। यहाँ हमारी बात करने से लोगों को डिस्टर्ब होगा। ओके, श्योर। इतना कहकर आर्यन उठा और अलीशा को लेकर बात करने के लिए जगह ढूंढने लगा। जल्द ही उसे एक कॉर्नर मिल गया जहां कोई नहीं था। क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो?
नहीं, पर कभी कभी तो आता ही हूँ। तुम यहाँ रोज आती हो? हाँ, ये मेरे घर के बहुत पास है, इसलिए। अब से मैं भी रोज आया करूंगा। इसके बाद आर्यन ने अलीशा की आंखों में देखा। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर और चमकीली थी। वहीं जब अलीशा ने आर्यन की आंखों में देखा तो उसे लगा कि आर्यन की आंखें बार बार उसे अपनी तरफ खींच रही हैं और वो बस उनमें देखती रहे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अलीशा ने अपनी नजरें हटा ली। तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम बहुत सुंदर लग रही हो अलीशा। ये सुनकर अलीशा के गाल शर्म से लाल हो गए थे और वो बात को दूसरी तरफ ले गई। तुमने कल रात बहुत अच्छा पियानो प्ले किया था। वो तो बस ऐसे ही। थैंक यू बाय द वे। नहीं, सच में। मैं बचपन से पियानो सीख रही हूँ, लेकिन अब तक वैसा कभी नहीं प्ले कर पाई। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं तो पूछ रही थी कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? मेरे घर? लेकिन कैसे, मतलब क्यों? आर्यन नहीं चाहता था कि अलीशा अभी उसके घर आए, क्योंकि जो पियानो उसने ऑर्डर किया था वो अब तक आया नहीं था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे घर आ जाओ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे घर? हाँ, ये ठीक रहेगा। डन। तुम्हें पता है आर्यन, कल रात मुझे तुम्हारी सिंगिंग भी बहुत पसंद आई थी। अरे वो तो बस ऐसे ही। अच्छा अलीशा, तुम बुक्स पढ़ती हो? तुम्हें किस तरह की बुक्स पसंद है? ज्यादा कुछ खास नहीं, बस लिटरेचर और म्यूजिक से रिलेटेड बुक्स। अच्छा आर्यन, आई एम लिविंग नाउ, सी यू टुमारो। इतनी जल्दी? ओके ओके, बाय अलीशा, टेक केयर। लाइब्रेरी बंद हो जाने के बाद आर्यन ने फिर से टैक्सी ली और कियारा को घर छोड़ दिया। जब कियारा अपने कमरे में जा रही थी तो उसने देखा कि उसके डैड और मॉम वहीं खड़े थे। कियारा, कैसी रही तुम लोगों की शाम? तुमने मजे किए ना? एवरीथिंग वाज ओके। मुझे तो लगता है कियारा जाना ही नहीं चाह। लेकिन इससे पहले कि पुनीत कुछ कह पाते, उन्होंने देखा कि रिंकी की आंखें उन्हीं को घूर रही थी, इसलिए वो चुप हो गए। कियारा जानती थी कि उसके डैड उसकी मॉम से बहुत डरते थे। मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं शावर लेने जा रही हूँ। ये कहकर कियारा सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर अभी कियारा अपने बेड पर लेटी ही थी कि अचानक उसका फोन बजा। हे आलिशा, हाउ आर यू? आई एम गुड। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो मॉर्निंग? कुछ खास नहीं, बताओ क्या हुआ? तो क्या तुम कल सुबह मेरे घर पियानो प्रैक्टिस के लिए आ सकती हो? कल सुबह? लेकिन ऐसे अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं, आज शाम को मैं आर्यन से सिटी लाइब्रेरी में मिली थी और मैंने उसे कल अपने घर इनवाइट किया है ताकि वो मुझे पियानो सिखा सके। What are you saying? तुम्हें क्या हुआ? मैंने आर्यन को घर सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि वो मुझे पियानो के लेसन्स दे सके। तुम भी उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। लेकिन याद रखो आलिशा कि वो बहुत बुरा लड़का है। उसके कल रात के पियानो परफॉर्मेंस के पीछे इतना पागल मत हो जाओ तुम। यारा, तुम सिर्फ इतना बताओ कि कल मेरे घर आ रही हो या नहीं। आर्यन अच्छा लड़का है या बुरा, ये मुझे तुमसे नहीं जानना है। एक मिनट, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेरेंट्स किसी लड़के का घर पर आना अलाउ नहीं करेंगे। हाँ पता है, इसीलिए तो अगर तुम उसके साथ आओगी तो मेरे पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं उस लड़के की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। यारा, क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकती हो? ओके ठीक है, मैं कल उसके साथ तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच यारा, माय बेस्ट फ्रेंड। कल टाइम पर पहुंच जाना, ओके बाय। इतना सुनकर कियारा ने फोन काट दिया। लेकिन अब उसे अपनी फ्रेंड को इस आर्यन नाम के जादू से दूर रखना था।
उधर आर्यन अपने घर पहुंच चुका था, जिसके बाद वो सीधा अपने कमरे में चला गया। आज जोलो ऐप देखने का तो वक्त ही नहीं मिला। देखो तो सही मेरे वीडियोस पर कितने लाइक्स और फॉलोअर्स आए। ओहो, 2 मिलियन फॉलोअर्स, मिलियन लाइक्स, नॉट बैड। लेकिन मुझे जल्द ही और भी फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे और इसके लिए मुझे जल्द ही दूसरा गाना अपलोड करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं अब कौन सा गाना गाया जाए। इसके साथ ही आर्यन ने अगले गाने के लिए इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी ही देर बाद उसकी नजर एक गाने पर पड़ी। ओहो, थोड़े दूर थोड़े पास, मिल गया गाना। इस गाने पर वैसे भी बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स हैं, मुझे जरूर इससे फायदा होगा। इतना सोचने के बाद आर्यन उस गाने के लिरिक्स निकाल कर देखने लगा, जो कि वैसे तो बहुत मुश्किल थे, लेकिन आर्यन के लिए बहुत आसान। ठीक है, कल यही सॉन्ग रिकॉर्ड करूंगा। पर अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है। आगे क्या टास्क मिलने वाला था आर्यन को? क्या आर्यन अलीशा का अच्छा दोस्त बन पाएगा या फिर कियारा उन दोनों के बीच दूरियां ला देगी? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गुड मॉर्निंग आर्यन, आपका आज का टास्क रेडी है। आपको 10,000 मीटर रनिंग करनी है, वो भी 1 घंटे में। टास्क पूरा करने पर आपको मिलेगा 1 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज, 10 मेल गॉड पॉइंट्स और एक लॉटरी कार्ड। टास्क फेल होने पर आपको मिलेगा 3 मिनट का इलेक्ट्रिक शॉक। दिस इज अ वेरी इजी टास्क। इसके साथ ही आर्यन उठा और रनिंग के लिए निकल गया। रनिंग करने के बाद आर्यन को उसके रिवॉर्ड्स मिल चुके थे। वहीं उसके बाद आर्यन जल्दी से तैयार हुआ और टैक्सी लेकर घर से निकल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अलीशा ने मुझे घर पर इनवाइट क्यों किया है। कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल के घर जाना, इट्स अनबिलीवेबल। रास्ते भर आर्यन ये सब सोचते हुए खुश हो रहा था और वो थोड़ी ही देर में अलीशा के घर के बाहर पहुंच गया। गाड़ी से उतरकर उसने देखा कि कियारा भी वहीं खड़ी थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा इंतजार। अच्छा ट्राई था आर्यन, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारा इंतजार करूं। वो तो मुझे अलीशा ने बुलाया था ताकि तुम कोई गड़बड़ ना कर दो। मैं कोई गड़बड़ न कर दूं? मतलब ये कि अलीशा की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और वो अकेले लड़के को अपने घर पर कभी अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए अलीशा ने मुझे भी इनवाइट किया है। अब तुम बस अपनी हरकतों की वजह से वहाँ कोई गड़बड़ मत कर देना। तुम बस अपना ध्यान रखो, समझी? इतना कहकर आर्यन ने अपना फोन निकाला और अलीशा को मैसेज कर दिया, जिसके थोड़ी ही देर बाद अलीशा घर से बाहर आई, जिसे देखकर आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। ओह माय गॉड, अलीशा कितनी सुंदर लग रही है और इसके ये काले बाल कैसे हवा में उड़ रहे हैं। मैं तो अपनी नजर अलीशा के चेहरे से हटा ही नहीं पा रहा हूँ। आर्यन अब भी मुंह खोले अलीशा को देखे जा रहा था। वहीं कियारा ने जब ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। अपना मुंह बंद करो आर्यन, आज से पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? कियारा की आवाज से आर्यन का ध्यान टूटा। वहीं तब तक अलीशा कियारा के पास पहुंच गई थी। हे कियारा, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मैं तो कब से पहुंच गई थी अलीशा, पर आपके गेस्ट को ही आने में वक्त लग गया। इसके साथ ही कियारा ने आर्यन की तरफ नफरत से देखा। वहीं उसके बाद अलीशा आर्यन के पास चली गई। हेलो आर्यन, थैंक यू सो मच कि तुम हमें यहाँ पियानो लेसन्स देने आए। अब भी आर्यन लगातार अलीशा को ही देखे जा रहा था।
अलीशा की आवाज से आर्यन का ध्यान टूटा। हाँ, अरे कोई बात नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन। वैसे भी हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे से सीखते हैं ना। इतना सुनकर अलीशा मुस्कुराई और आर्यन और कियारा को लेकर अंदर चली गई। अंदर जाकर आर्यन ने देखा कि अलीशा का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। वहीं अंदर जाकर अलीशा ने आर्यन को अपनी मॉम से मिलवाया। मॉम, ये आर्यन है, मेरा क्लासमेट। आपको पता है, आर्यन पियानो बहुत अच्छा बजाता है। ओह, वेरी नाइस। वेलकम आर्यन, आओ बैठो। तुम क्या लोगे, कुछ ठंडा या गरम? कुछ नहीं आंटी, बस थैंक यू। चलो आर्यन, हम मेरे रूम में चलते हैं, वहीं पर पियानो है। ये सुनकर आर्यन ने सर हिला दिया, जिसके बाद कियारा, आर्यन और अलीशा कमरे में चले गए। तो बताओ आर्यन, तुम कौन सा गाना सबसे अच्छा प्ले करते हो? वैसे तो मैं बहुत से गाने बजा लेता हूँ, लेकिन आजकल मैं कुछ ना कहो इस गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि आजकल सभी लोग वही गाना सुन रहे हैं। इतना कहकर आर्यन पियानो के पास गया और उस पर बैठकर अपनी उंगलियां चलाने लगा। जैसे ही गाने की आवाज कियारा और अलीशा के कानों में पड़ी, वो पूरी तरह उस धुन में खो गई। वाह आर्यन, ये तो बहुत कमाल है, मजा आ गया। थोड़ी ही देर में आर्यन ने गाना खत्म कर दिया, लेकिन कियारा और अलीशा अब भी धुन में ही खोए हुए थे। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वाह आर्यन, तुमने सच में पियानो बहुत अच्छा बजाया। मैं तो सुनती ही रह गई। थैंक यू आंटी, लेकिन अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। ओह अलीशा, तुम्हारा दोस्त तो बहुत टैलेंटेड है। अब तुम सब लोग आओ और कुछ खा लो। काफी देर बाद जब कियारा और अलीशा उस धुन के खुमार से बाहर आए, तो कियारा आर्यन को देखकर हैरान थी, लेकिन कियारा उससे ज्यादा आर्यन की सिंगिंग को लेकर हैरान थी। सच में आर्यन, तुमने तो कमाल कर दिया। ये कहकर तीनों खाने के लिए चले गए। अलीशा की मॉम कमरे से जा चुकी थी। वहीं आर्यन ने देखा कि कियारा और अलीशा दोनों उसके पास आकर बैठ गई थीं, जिससे उन दोनों के परफ्यूम की खुशबू आर्यन को पागल कर रही थी। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं वहाँ सामने बैठ जाऊं? क्यों आर्यन, क्या हुआ? यहाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, दरअसल क्लास की सबसे दो सुंदर लड़कियों के साथ इस तरह बैठना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए। ओह आर्यन, तुम भी ना। इतना कहकर अलीशा अपनी जगह से थोड़ा हट कर बैठ गई। वहीं कियारा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। देखो तो, ये आर्यन कितना इनोसेंट बन रहा है, जैसे कि बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ बच्चे, फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा आर्यन का बच्चा। क्यों आर्यन, हमारे पास बैठने से क्या तुम मर जाओगे? इसके साथ ही आर्यन ने अलीशा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। बिल्कुल, मर ही तो जाऊंगा। ओह आर्यन, स्टॉप बीइंग फनी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन की इस तरह की बातें सुनकर कियारा को मन ही मन और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस आर्यन के पास हर बात का जवाब है, लेकिन इसे मैं अलीशा को इम्प्रेस करने नहीं दूंगी। वैसे ये बात तो सच है आर्यन, कि हम दोनों कॉलेज की सबसे सुंदर लड़कियां हैं। सच में अलीशा, तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन किसी और के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कहकर आर्यन ने तीखी निगाहों से कियारा की तरफ देखा, जो इस वक्त आर्यन को गुस्से से देख रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! इतना कहकर कियारा अपनी जगह से खड़ी हो गई, लेकिन तभी अलीशा ने जाकर कियारा को पकड़ लिया। Calm down कियारा, he's joking। तुम इसकी बातों में मत आओ अलीशा, ये बहुत बड़ा फ्लर्ट है, एक नंबर का बेकार लड़का। ये सुनकर अलीशा ने आर्यन की तरफ देखा, जो कि इस बात से गुस्सा होने के बजाय अपनी जगह पर बैठा मुस्कुरा रहा था। Look who's talking। मुझे नहीं सीखना इस आर्यन से कुछ भी। इतना कहकर
कियारा गुस्से से डाइनिंग रूम से बाहर चली गई। वहीं अलीशा ने आर्यन को देखा और कहा, प्लीज आर्यन, तुम कियारा की बात का बुरा मत मानना। नहीं अलीशा, तुमने कह दिया ना, बस यही काफी है। लेकिन अब क्या करें? कियारा तो गुस्सा होकर चली गई। जाने दो उसे। वैसे भी मैं चाहता था कि हम दोनों ही साथ में पियानो सीखें। इतना सुनने के बाद अलीशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो दोनों दोबारा अलीशा के कमरे में चले गए और अलीशा फिर से आर्यन के साथ पियानो के पास बैठ गई। काफी देर तक आर्यन ने अलीशा को पियानो के अलग अलग स्किल्स के बारे में बताया। थैंक यू सो मच आर्यन, आज तो मजा ही आ गया। मैं भी इतने सालों से पियानो प्ले कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मैं तुम्हारी तरह पियानो कब बजा पाऊंगी। ये सोचकर अलीशा थोड़ी दुखी हो गई, जो कि आर्यन से देखा नहीं गया। इसमें इतना दुखी होने वाली कौन सी बात है? तुम अभी प्ले कर सकती हो। बस तुम यहाँ पियानो चेयर पर आकर बैठो और मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। आर्यन की बात सुनकर अलीशा की आंखें चमक उठी और वो जल्दी से आकर चेयर पर बैठ गई। उसके बाद आर्यन ने अलीशा के हाथों पर अपने हाथ रख दिए और धीरे धीरे अपनी उंगलियां पियानो पर चलाने लगा। ओह वाह आर्यन, बहुत मजा आ रहा है। देखा, तुम अभी से ही मेरे जैसा पियानो प्ले करने लगी हो। आर्यन और अलीशा तब तक पियानो प्ले करते रहे जब तक कि अलीशा की मॉम ने उन्हें आवाज नहीं दी। अलीशा, लंच रेडी है बेटा, जल्दी से नीचे आ जाओ। हाँ आई मॉम। आर्यन और अलीशा खुशी खुशी वहां से उठे और खाना खाने नीचे चले गए, जहां अलीशा की मॉम पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। थैंक यू सो मच आर्यन बेटा कि तुम अलीशा को पियानो सिखाने घर आए। आंटी, आप थैंक यू मत कहिए। अलीशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इतना कहकर आर्यन ने अलीशा की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वहीं अलीशा भी आर्यन को देखकर मुस्कुरा दी। खाने के बाद आर्यन आकर अलीशा के मॉम के पास खड़ा हो गया। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए कुछ है। अलीशा की मॉम ने आर्यन को गिफ्ट से भरा एक बैग पकड़ा दिया। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज रखो बेटा। और अलीशा, तुम कियारा और आर्यन को बाहर तक छोड़कर आओ। ओके मॉम। तीनों लोग घर से बाहर निकल गए। सबसे पहले अलीशा ने कियारा को बाय किया और उसके बाद आर्यन के पास आई। थैंक यू आर्यन, मुझे आज पियानो सिखाने के लिए। आज मुझे सच में बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। हम इसी तरह और मिलते रहेंगे। सच में? क्या तुम मुझे और पियानो लेसन्स दोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। ओह थैंक यू सो मच आर्यन। ये सुनते ही अलीशा मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। वहीं बाहर खड़ी कियारा के चेहरे पर अब भी गुस्सा था। अगर तुमने अलीशा को अपने जाल में फंसाने का सोचा भी, तो मैं अपनी मॉम को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। ओह, इज समवन जेलस? जेलस और तुमसे? शक्ल देखिए अपनी, बंदर लगते हो बंदर, और उतने ही बड़े फ्लर्ट भी हो। देखना, एक ना एक दिन मैं तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, ले आना। फिलहाल के लिए हवा आने दो। इतना कहकर आर्यन आगे चलने लगा, लेकिन ये सुनकर कियारा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और आर्यन को मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही आर्यन आगे भाग गया और जल्दी से उसने टैक्सी पकड़ ली। बाय बाय कियारा, अपना ध्यान रखना और जेलस थोड़ा कम होना। आर्यन को टैक्सी में जाता देख कियारा को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। क्या होगा आगे? क्या आर्यन और कियारा की ये दुश्मनी कभी खत्म हो पाएगी? क्या आर्यन दिए हुए वक्त में 10 मिलियन फॉलोअर्स का टास्क पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ पॉकेट FM पर। अलीशा के घर से लौटने के बाद आर्यन घर आकर सो गया। जब शाम को आर्यन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके फोन पर यश के कई सारे मिस कॉल थे। इसलिए उसने तुरंत यश को फोन किया।
हेलो यश, क्या हुआ? इतने फोन क्यों किए? अरे यार आर्यन, कब से फोन कर रहा हूँ यार, कहाँ है तू? मैं सो रहा था। बताओ क्या हुआ? आर्यन यार, आई नीड योर हेल्प मैन। अभी इसी वक्त किंग ऑफ थ्रोन पर आ जा यार, अभी आ जा। वहाँ हम बार बार हार रहे हैं यार। अभी? ओके ठीक है, आता हूँ। इतना कहकर आर्यन ने जल्दी से अपने फोन में किंग ऑफ थ्रोन चालू कर लिया। उसके बाद आर्यन सभी लोगों से गेम चैट पर ही बात करने लगा। हे डूड, मैं आ गया हूँ, बताओ क्या करना है? अरे क्या बताऊं यार आर्यन, अपोनेंट टीम वाले हमें लगातार हरा रहे हैं और अगर अब हम हारे ना तो हमारी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। अरे प्लीज कुछ कर यार, मैजिक कर कुछ। उसी गेम में यश की टीम में पहले से ही उसका क्लासमेट रुद्र भी खेल रहा था। यश, तुम तो कह रहे थे कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर को लेकर आ रहे हो, लेकिन तुम तो आर्यन को लेकर आ गए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये हमें कैसे जिताएगा? इसको गेम खेलना भी आता है क्या? हाँ? नहीं रुद्र, कुछ दिन पहले ही मैंने आर्यन का गेम देखा था एंड ट्रस्ट मी, इस गेम में वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। और देखना, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पर मुझे तो लगता है कि अब हम बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले हैं। हमारी इज्जत तो अब गई। रुद्र, मैं तुम्हारी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर फिलहाल गेम चालू करें। इतना सुनते ही यश ने गेम शुरू किया। वहीं दूसरी टीम जिसका कप्तान रॉकी था, उन्होंने देखा कि यश की टीम में आर्यन आया था, तो उसकी टीम से एक लड़का हंसने लगा। लगता है बार बार हारकर यश पागल हो गया है, इसलिए किसी को भी अपनी टीम में लेकर आ रहा है। ये आर्यन हमारा क्या कर लेगा? ये गेम है, कोई मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं। सच में, इससे तो अच्छा है कि तुम हार मान लो यश। पूरी तरह हारने से तो यही अच्छा होगा। ये आर्यन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिलीव मी। वो तो वक्त ही बताएगा रॉकी। फिलहाल तुम अपना पूरा ध्यान गेम पर लाओ, कहीं तुम्हारी ये हंसी थोड़ी देर में गायब ना हो जाए। ठीक है आर्यन, अभी तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूँ। हो गया तुम दोनों का। और अगर हो गया हो तो अब हम गेम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आर्यन ने अपना सारा ध्यान गेम में लगा दिया और वो बड़े ध्यान से गेम खेलने लगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गेम से गोली चलने की आवाज आई। वाह आर्यन, ग्रेट शॉट, अमेजिंग ब्रो। देखा मैंने क्या कहा था ना मैंने, आर्यन इज द बेस्ट। या ब्रो, आर्यन तुमने ये कैसे किया? मुझे तो वो प्लेयर दिखा भी नहीं था। मैंने कहा था ना, तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच आर्यन, यू आर ग्रेट आर्यन। अब ना बस इसी तरह सबको किल कर देना। अगर ऐसी बात है तो ये लो फिर। ओ ब्रो, क्या बात है, सेकंड किल, वो भी इतनी जल्दी। उधर सामने वाली टीम की सांसें अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब तक उनके 2 प्लेयर्स मर चुके थे। अब ये वाला हेडशॉट देखो, एक्सक्लूसिवली फॉर यू गाइस। इसके साथ ही 2 बुलेट चलने की आवाज आई। ब्रो, हाउ आर यू डूइंग दिस मैन? इस तरह तो जल्दी गेम खत्म हो जाएगा और हम जीत भी जाएंगे। वाओ, सुपर ब्रो, यू आर कूल मैन। आर्यन को इस तरह खेलता देख रॉकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी हार मानने के मूड में नहीं था। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है यश, अभी गेम बाकी है और आर्यन तुम्हें तो मैं ही किल करूंगा। ठीक है, कोशिश कर लो। वैसे अब तुम्हारी हंसी नहीं सुनाई दे रही है, हाँ? रॉकी भी आर्यन को बुरी तरह हराना चाहता था, लेकिन सबसे पहले उसका टारगेट आर्यन नहीं, यश था। तभी अचानक फिर से गोली चलने की आवाज आई। दूसरों के भरोसे गेम नहीं खेलते यश, अब बैठकर सिर्फ गेम देखो और आर्यन को भी जल्दी ही किल होता देखो। बाय। शिट मैन, आर्यन अब
तुम्हें ही सारा गेम संभालना है ब्रो, और मेरे किल का बदला भी लेना है। जैसा आप कहें कप्तान। इसके साथ ही आर्यन ने सामने वाली टीम के सारे प्लेयर्स को मारना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में आर्यन ने सबका सफाया कर दिया। अब रॉकी की बारी थी। रॉकी, इस तरह छुपकर गेम नहीं खेलते। अगर हिम्मत हो तो रेंज में आ जाओ। आर्यन, ये गेम है और यहाँ सिर्फ एक दूसरे को हराना होता है, चाहे उसके लिए छुपना ही क्यों ना पड़े। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तभी थोड़ी देर बाद अचानक एक एक्सप्लोजन की आवाज आई। ये चीटिंग है आर्यन, तुमने बिना बताए मेरे पास एक्सप्लोसिव लगा दिया। रॉकी, तुम ही ने तो कहा कि इस गेम में सिर्फ जीतना ही मायने रखता है, चाहे कैसे भी जीते। आर्यन को फर्स्ट रैंक पर देखकर सभी टीम वाले बहुत खुश थे। आखिर आर्यन ने पूरी टीम को जिता जो दिया था। वहीं अब गेम में सभी लोगों ने मिलकर रॉकी की टांग खींचना शुरू कर दिया था। तो रॉकी, अब तुम चाहो तो कोई भी बहाना बना सकते हो, लेकिन फाइनली तुम हार चुके हो और आर्यन ने तुम्हें बुरी तरह हरा दिया है। और गेम में अगर एक्सप्लोजन का ऑप्शन है तो वो कभी भी कहीं भी कर सकते हैं ना, इसमें चीटिंग कहाँ हुई? लेकिन रॉकी को अपनी हार छुपाने के लिए कोई ना कोई रीजन तो चाहिए ना, तो यही सही। गेम में हो रही अपनी इतनी बेइज्जती को देखकर रॉकी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हार चुका था, इसलिए ये सब सुनना लाजमी था। वहीं रॉकी की टीम के बहुत से लोग आर्यन से इम्प्रेस हो चुके थे। वाओ आर्यन, यू प्लेड रियली वेल। क्या मैं तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ? मुझे तुमसे बहुत सारी ट्रिक्स सीखनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि हार कर ग्रुप चेंज करने वाले लोग मुझे अपनी टीम में नहीं चाहिए। ये हुई ना बात। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। थैंक्स यश। अब मैं जाता हूँ, मुझे क्लास से पहले कुछ अर्जेंट काम है। ओके ब्रो, शाम को मिलते हैं, बाय। इतना कहकर आर्यन ने गेम बंद कर दिया। शाम को आर्यन अपने बेड से उठा और सीधा एक्स्ट्रा क्लास के लिए कॉलेज चला गया, जहां यश पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया ब्रो। उस रॉकी की तो तुमने सिट्टी पिटी गुम कर दी, और किंग ऑफ थ्रोन में तो आज मजा ही आ गया ब्रो, मजा आ गया। प्लीज प्लीज मुझे भी उसके बारे में थोड़ा बहुत सिखा दो ना यार, सम ट्रिक्स प्लीज। अभी नहीं यश, फिर कभी। ओके ओके, पर अब से ना तुम मेरी ही टीम में रहना, समझे? चाहो तो तुम टीम के कप्तान भी बन सकते हो, ठीक है? मुझे कोई कप्तान नहीं बनना है, वो पोस्ट तुम ही रखो। अभी ये बात चल ही रही थी कि तभी क्लास में अचानक इंग्लिश टीचर आ गए, जिसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ओके क्लास, टुडे यू हैव एन इंग्लिश टेस्ट। ये सुनकर सभी बच्चे चौंक गए, क्योंकि ये सरप्राइज टेस्ट था। तभी अचानक आर्यन के दिमाग से आवाज आई। आर्यन, आपका अगला टास्क रेडी है। आपको आज इंग्लिश टेस्ट में फुल मार्क्स लाने हैं। टास्क पूरा करने पर आपको मिलेगा फोटोग्राफिक मेमोरी कार्ड, 10 मेल गॉड पॉइंट्स और एक लॉटरी कार्ड। ये तो बहुत आसान सा टास्क है। अरे ये रिवॉर्ड्स भी मेरे लिए बिल्कुल फ्री हैं, फ्री हिट। तभी थोड़ी देर में टेस्ट शुरू हो गया। पेपर देखकर सभी बच्चों की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वहीं आर्यन के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। लगभग 10 मिनट के बाद ही आर्यन ने अपना पेपर खत्म कर लिया था। ये पेपर तो मैथमेटिक्स के पेपर से भी इजी था। थैंक यू अगेन मेल गॉड सिस्टम। पेपर तो हो गया, लेकिन मैं लास्ट टाइम वाली गलती नहीं करूंगा। इस बार मैं टाइम पर ही शीट सबमिट करूंगा, लेकिन इतना वक्त मुझे बोर होना पड़ेगा। आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और बोर होता रहा। बेल बजने के आधे घंटे बाद आर्यन अपनी जगह से उठा और शीट सबमिट करवा दी। वाह आर्यन, तुमने वक्त से पहले पेपर खत्म कर लिया। यस सर, इट वाज सो इजी। आई ओनली ट्राइड माय बेस्ट।
इंग्लिश टीचर आर्यन की शीट चेक करने लगे। थोड़ी ही देर में शीट चेक करने के बाद उन्होंने आर्यन को फुल मार्क्स दे दिए। थोड़ी ही देर में रिंग बजी। स्टूडेंट्स, क्लैप फॉर आर्यन। ही हैज गॉट फुल मार्क्स इन द टेस्ट। सभी बच्चों ने आर्यन की तरफ देखा और तालियां बजाना शुरू कर दिया। वहीं यश फिर से आर्यन के पास भागता हुआ आया। वाओ ब्रो, अगेन फुल मार्क्स। कैसे यार? अरे किसी और को अब टॉप करने दोगे या नहीं? श्योर ब्रो, अगली बार ट्राई करूंगा कि कम मार्क्स लेकर आऊं। आर्यन और यश हंसने लगे। तभी मिली भी अपनी सीट से आर्यन की तरफ घूम गई। कांग्रेचुलेशंस आर्यन। थैंक यू सो मच मिली। लगता है अब मुझे तुम्हें कांग्रेचुलेशंस कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब क्लास के बाकी लड़कों ने आर्यन और मिली को बात करते देखा तो उन्हें जेलसी होने लगी, क्योंकि मिली हर किसी से क्लास में बात नहीं करती थी। उन सब में सबसे ज्यादा जेलस था रॉकी। इस आर्यन के बच्चे ने मिली को भी मुझसे दूर कर दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या होगा आगे? आखिर अब क्या करेगा रॉकी? क्या मिली और आर्यन के बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपना इंग्लिश का पेपर देकर आर्यन वापस घर लौट आया था। कंग्रेचुलेशंस आर्यन, आपके रिवॉर्ड्स आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। हेलो मेल गॉड सिस्टम, मुझे एक लॉटरी यूज करनी है। जैसा आप चाहें आर्यन। कंग्रेचुलेशंस आर्यन, आपको लॉटरी में मिला है एडवांस मेमोरी एनहांसमेंट पिल। एडवांस मेमोरी एनहांसमेंट पिल? लेकिन ये तो बहुत अपग्रेडेड पिल है ना? यस आर्यन। तो मैं क्या सीधे ये पिल ले सकता हूँ? मुझे बेसिक लेवल पिल लेने की जरूरत नहीं है। आर्यन, अगर आप अभी ये पिल लेते हैं तो ये सिर्फ प्राइमरी एनहांस पिल की तरह ही काम करेगी, इसलिए आप इसे बेसिक पिल्स लेने के बाद ही लें। ओहो, फिर इसका अभी क्या फायदा? बेसिक पिल के लिए मुझे 200 मेल गॉड पॉइंट्स चाहिए। इतना सोचकर आर्यन उठा और सीधा नहाने चला गया। नहाकर आने के बाद आर्यन ने अपना फोन देखा तो उसमें अलीशा के 2 मैसेज थे। इसलिए आर्यन ने तुरंत उसे खोलकर देखा। उसमें अलीशा ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था और एक वॉइस नोट भी। आर्यन, इज इट यू? ये तो मेरे ज़ोलो ऐप की प्रोफाइल है, लेकिन अलीशा ने इसे कैसे ढूंढ लिया? यस अलीशा, दिस इज मी। लेकिन तुम्हें मेरा अकाउंट कैसे मिला? क्या तुम मुझे स्टॉक कर रही थी? ये बस रैंडमली मेरे पास आ गया। I swear, वैसे मैं तुम्हारे पियानो की तो फैन थी ही, अब तुम्हारी सिंगिंग की भी हो गई हूँ। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चलो अच्छा है। I have got one more follower in my account, right? It's not only me. हर कोई तुम्हारा फैन हो चुका है। हर कोई इस गाने का तुम्हारा वाला वर्जन ही सुन रहा है। ओह, मुझे नहीं पता। मैं ज़ोलो ऐप ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। वैसे तुम्हारा अगला गाना कौन सा है? I'm sure वो डियर चाइल्ड वाला ही होगा। मैं कब से उस गाने का इंतजार कर रही हूँ। सॉरी अलीशा, लेकिन मैं अपने अगले गाने को अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ। ओह, ओके। फिर मुझे तुम्हारे अगले गाने का इंतजार रहेगा। ओके अलीशा। वैसे आर्यन, तुम्हें और क्या क्या आता है? क्या तुम्हें आर्ट में इंटरेस्ट है? नो, क्या तुम्हें है आर्ट में इंटरेस्ट? यस, इसीलिए तो मैं इसके लिए एग्जाम भी देने वाली हूँ। ओह कूल। आई नो यू विल क्रैक इट बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल विद अ वेरी शार्प माइंड। ओह, सो नाउ यू आर फ्लर्टिंग विद मी, हाँ? नॉट एट ऑल। मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। वैसे क्या हम बाद में बात करें? I have some work to do. Okay, okay. Take care. Bye. अलीशा से बात करने के तुरंत बाद ही आर्यन ने ज़ोलो ऐप खोलकर देखा। ओह वाव, सच में?
तुम हो मेरे पास के दोनों वीडियोस पर मिलियंस के व्यूज हैं और इतने सारे कमेंट्स। मुझे लगता है जल्दी ही मेरा 10 मिलियन के टारगेट वाला टास्क पूरा हो जाएगा। अगले दिन क्लास में इंग्लिश टीचर आए और पोडियम पर खड़े होकर कुछ अनाउंस करने लगे। So the topper of this test is Aryan. 150 out of 150. Very good, Aryan. Keep it up. Good work. थैंक यू टीचर, इट मीन्स अ लॉट टू मी। इतना कहते ही आर्यन ने अपनी शीट ली और वापस अपनी सीट पर जाने लगा। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई। टीचर, आर्यन ने चीटिंग की है। सभी लोगों ने मुड़कर देखा। वो जैस्मिन थी, जो कि आर्यन से बहुत ज्यादा गुस्सा और जेलस थी। What are you saying, Jasmine? तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? तभी अचानक जैस्मिन को एहसास हुआ कि जोश में आकर उसने सारी क्लास के सामने बिना किसी सबूत के आर्यन पर इल्जाम लगा दिया था। अगर तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है तो आर्यन पर इल्जाम लगाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए तुम्हें अभी आर्यन से माफी मांगनी होगी। ये सुनने के बाद जैस्मिन अपनी जगह पर खड़ी बर्फ सी जम गई थी। पूरी क्लास की नजर अब जैस्मिन पर थी। जैस्मिन किसी भी हालत में आर्यन से माफी नहीं मांगने वाली थी, इसलिए उसने क्लास में खड़े खड़े रोना शुरू कर दिया। मुझे किसी को भी ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आर्यन ने चीटिंग की है। आर्यन, तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो बेटा। मुझे यकीन है कि तुमने इस टेस्ट के लिए बहुत मेहनत की थी, जिसके बाद ही तुम फुल मार्क्स लेकर के आए हो। इट्स ओके टीचर, मुझे पता था कि मेरे फुल मार्क्स आने से कुछ लोगों को परेशानी होगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह फुल मार्क्स लेकर आऊंगा। श्योर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आर्यन। ओके, क्लास डिसमिस। इतना कहकर टीचर क्लास से बाहर चले गए। वहीं क्लास के सारे बच्चे जैस्मिन को अजीब तरह से देख रहे थे। यहाँ तक कि जो लड़कियां जैस्मिन की दोस्त थीं, वो भी अब उससे नफरत करने लगी थी। थोड़ी ही देर में अगली क्लास शुरू हो गई, जिसमें टीचर सभी स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल के बारे में सिखाने वाले थे। तभी रॉकी अपनी उंगलियों पर बास्केटबॉल घुमाते हुए कोर्ट में आता है। अब देखता हूँ कि आर्यन का बच्चा क्या करता है। आज तक बास्केटबॉल में मुझे कोई हरा नहीं पाया है। आज आर्यन को हरा कर मैं फिर से क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन जाऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है, रॉकी इस क्लास का सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है, इसलिए रॉकी तुम आओ और सबको अपने बास्केटबॉल के स्किल्स दिखाओ। श्योर सर। रॉकी अपनी जगह से उठा और बास्केटबॉल टेक्निक्स दिखाने लगा। ये देखकर सभी बच्चे रॉकी के लिए तालियां बजाने लगे। रॉकी, तुम सच में बास्केटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। वेरी गुड। अब आप सब लोग प्रैक्टिस करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर टीचर सभी बच्चों को छोड़कर चले गए। टीचर के जाते ही रॉकी ने अपने दो दोस्तों को बुलाया, जिनके साथ वो बास्केटबॉल खेला करता था, और वो सीधा आर्यन के पास गया। आर्यन, पढ़ाई में टॉप आना कौन सी बड़ी बात है? अगर हिम्मत है तो मेरे साथ एक बास्केटबॉल का गेम खेल। देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। नहीं रॉकी, रहने दो, अभी मन नहीं है, फिर कभी। क्या हुआ आर्यन, डर गया क्या? क्यों यश, क्या हो गया तेरे दोस्त को? हाँ? ओ हेलो, आर्यन किसी से डरता नहीं है। और रॉकी, लगता है आजकल तुम्हें हारने का बहुत शौक हो गया है, तभी तो बार बार आर्यन को किसी न किसी बात के लिए चैलेंज करते रहते हो। हाँ, तुम तो चुप ही रहो आर्यन के चमचे। देख नहीं रहे कि आर्यन मेरे साथ मैच खेलने से कितना घबरा रहा है? और आर्यन तुम, अगर तुम्हें मैच खेलने की हिम्मत नहीं है तो सबके सामने अपनी हार मानो। देखो रॉकी, कॉलेज में तुम्हारी ज्यादा इज्जत बची नहीं है। बास्केटबॉल में भी मुझसे हारकर उसे क्यों गंवाना चाहते हो? तुम मेरी चिंता मत करो, बस ये एक्सेप्ट कर लो कि तुमने मुझसे हार मान ली है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब जब तुमने सोच ही लिया है कि हारना है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि बास्केटबॉल किस तरह खेला जाता है। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? रॉकी सच में हमें हरा देगा। अरे वो बास्केटबॉल का चैंपियन है भाई। यश,
तुम चाहो तो हमारी एक टीम बना सकते हो। तुम जिसे चाहो उसे टीम में ले सकते हो। आर्यन, आई वुड लव टू ब्रो, लेकिन मुझे इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है ना, तो इसलिए मैं इस गेम से बाहर ही रहूंगा। तुम इतनी चिंता मत करो यश, मैं हूं ना। ओके आर्यन, वैसे भी मेरी यहाँ कोई खास इज्जत तो है नहीं। अब तुम्हारे साथ खेलकर और चली गई तो कोई बात नहीं। वैसे हम चाहे तो रुद्र को भी अपने साथ ले सकते हैं, है ना? यश मेरा अच्छा दोस्त है और आर्यन तुम यश के अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी टीम में हूँ। ठीक है, दोनों टीम में 3-3 लोग हो गए हैं। अब जो पहले 10 बास्केट करेगा वो विनर होगा। ओके, डन। दोनों टीम दूर जाकर आमने सामने खड़ी हो गई थी। वहीं रॉकी ने दूर जाकर आर्यन को बास्केटबॉल स्किल्स दिखाना शुरू कर दिया ताकि वो पहले ही आर्यन के दिल में डर बना सके। ये देख यश बहुत घबरा रहा था। लिसन आर्यन, तुम्हारे कहने पर हमने रॉकी से मैच तो रख लिया है, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है ब्रो। पूरे कॉलेज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा यश। मुझे पता है ऐसा ही होगा आर्यन। हाँ, देखा नहीं रॉकी किस तरह बॉल से खेल रहा था। अरे वो पक्का हमें हरा देगा ब्रो, हम तो गए काम से। तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो, और अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसी वक्त टीम से जा सकते हो। मैं अकेले ही रॉकी से निपट लूंगा। अरे नहीं ब्रो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू ब्रो। तभी सीटी बजने के साथ गेम शुरू होता है। रॉकी बॉल को लेकर भाग रहा था ताकि सभी को चकमा देकर वो बॉल अपने एक साथी को दे सके, लेकिन जैसे ही रॉकी ने बॉल फेंकनी चाही, उसे एहसास हुआ कि बॉल उसके हाथ में थी ही नहीं। रॉकी, जरा देखकर खेलो, तुम्हारी बॉल तो गई। रॉकी ने देखा कि आर्यन ने उसके हाथ से बॉल ले ली थी और दूर भाग रहा था। वहीं सभी लोग ये देखकर रॉकी पर हंस रहे थे। आर्यन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बातों से नहीं रॉकी, प्ले सम रियल गेम मैन। आर्यन चाह रहा था कि गुस्से में रॉकी कोई ना कोई गलती करे जिससे कि उसे बास्केट करने का मौका मिले। वहीं रॉकी आर्यन की बातों से जल भून गया था। तभी रॉकी फिर से आर्यन के पीछे भागने लगा। अरे हाँ, यस, कम ऑन, वाह आर्यन, अब बस जल्दी से बास्केट कर दो, कम ऑन, जल्दी जल्दी। वहीं आर्यन जो चाहता था वही हुआ। रॉकी जब आर्यन की तरफ आ रहा था तो आर्यन ने रॉकी को चकमा दिया और आगे निकल गया। लेकिन अब आर्यन के सामने रॉकी की टीम के 2 खिलाड़ी खड़े थे जो कि आर्यन को आसानी से आगे नहीं जाने देने वाले थे। क्या होगा आगे? क्या आर्यन बास्केट कर पाएगा? क्या आर्यन ये मैच जीत पाएगा? क्या रॉकी आर्यन को रोकने के लिए कोई नई चाल चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम। आर्यन लगातार बॉल लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस वक्त उसके सामने रॉकी की टीम के 2 खिलाड़ी खड़े थे जो किसी भी हालत में उसे रोकना चाहते थे। तभी आर्यन ने आंखें बंद की और वो मेल गॉड वर्चुअल स्टोर में चला गया। मेल गॉड सिस्टम, मुझे जल्दी से बास्केटबॉल मास्टरी स्किल चाहिए। Sure, आर्यन। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी बॉडी में एक करंट दौड़ गया था। आर्यन, आपकी बॉडी में बास्केटबॉल मास्टरी स्किल रिलीज कर दी गई है। तभी आर्यन ने आंखें खोली तो उसे पीछे से रॉकी की आवाज सुनाई दी। गाइस, यू हैव टू स्टॉप हिम। बास्केट नहीं होना चाहिए। रॉकी फिर से अपनी जगह से भागा ताकि आर्यन को रोक सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन ने बास्केट कर लिया था और वो भी बेहतरीन तरीके से। ये देखकर वहां खड़े सारे लोग सुन्न रह गए। उन्होंने इसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये ब्रो, यू आर द बेस्ट ब्रो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने बास्केट भी कर दिया। और वो रॉकी की शक्ल देखी? अरे वो तो देखता ही रह गया ब्रो। क्या हो गया? सबको सांप सूंघ गया क्या? आर्यन के आवाज के साथ ही सभी लोग होश में आ गए और उसके बाद सभी ने हूटिंग और तालियां बजाना शुरू कर दिया। आर्यन, व्हाट अ बास्केट!
यू आर ग्रेट आर्यन। इसने ये मूव कैसे किया? ये मूव तो मैं भी नहीं कर पाता हूं, जबकि मैं तो पूरी क्लास का नंबर 1 बास्केटबॉल प्लेयर हूं। इस आर्यन का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद गेम फिर से शुरू हुआ और इस बार बॉल आर्यन के हाथ में थी। वहीं रॉकी और उसकी टीम के प्लेयर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो आर्यन को किसी भी तरह से रोक सके, लेकिन आर्यन ने कुछ ही मूव से उनको चकमा दे दिया। और तभी फिर से और ये एक और बास्केट। क्या हुआ रॉकी? कहां गई तुम्हारी बास्केटबॉल स्किल्स? ऐसे हराने वाले थे मुझे, हाँ? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है आर्यन, गेम अभी बाकी है। रॉकी की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो तो पूरी क्लास के सामने और खासकर मिली के सामने हीरो बनना चाहता था, लेकिन इस वक्त तो आर्यन हीरो बन चुका था। वहीं इसी तरह आर्यन ने 2 बास्केट और कर दिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? उस आर्यन को रोक नहीं पा रहे हो और खुद को बास्केटबॉल प्लेयर कहते हो। रॉकी, इससे पहले कि हम कुछ भी करें, ये आर्यन हमें चकमा देकर आगे निकल जाता है और तुम भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। गाइस, हमें एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि इस आर्यन के बच्चे को रोके कैसे। मेरे पास एक प्लान है, आओ। रॉकी जल्दी से अपनी टीम से प्लान डिस्कस करने लगा और थोड़ी ही देर में फिर से गेम शुरू हो गया। इस बार रॉकी ने आर्यन को रोकने का पूरा इरादा बना लिया था, क्योंकि इस बार उसका टारगेट बॉल नहीं आर्यन था। वहीं आर्यन ने जब यह देखा तो उसकी नजर यश पर गई, जो कि पहले ही बास्केट के नीचे खड़ा था। इसलिए जब उसे लगा कि रॉकी उसे आगे नहीं जाने देगा, तो उसने यश को आवाज लगाई, यश, हिट द बास्केट। आर्यन ने बॉल यश की तरफ फेंकी, जो कि आर्यन की आवाज से पहले ही अलर्ट हो गया था। या, आई एम रेडी डूड। यश ने बॉल हाथ में आते ही उछलकर बॉल को बास्केट में डाल दिया। ये देख सभी लोग फिर से उछल पड़े। वहीं यश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये बास्केट किया था। तभी आर्यन यश के पास आया। डूड, आई कांट बिलीव ये बास्केट मैंने ही किया है। थैंक यू ब्रो, यू आर द बेस्ट ब्रो। यश, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। हमें बस अब ये गेम जीतना है, ओके? ये सुनकर यश को खुशी हो रही थी कि आर्यन को उसकी जरूरत थी। वहीं रॉकी को अब यकीन हो चुका था कि वो अब आर्यन से नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो कोर्ट से बाहर जाने लगा। वहीं आर्यन ने जब ये देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। ए रॉकी, तुम कहां जा रहे हो? गेम अभी बाकी है, तुम इस तरह नहीं जा सकते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हमने तय किया था कि जो पहले 10 बास्केट करेगा वो विनर होगा। अब तुम गेम से बाहर जा रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। पर ठीक है, चले जाओ, लेकिन उससे पहले सबके सामने अपनी हार मान कर जाओ। और अगर उतनी भी हिम्मत नहीं है तो कहीं जाकर अपना मुंह छुपा लो। सारी क्लास देख रही है कि तुम किस तरह यहां से भाग रहे हो। अचानक आर्यन की यह बात सुनकर रॉकी के कदम रुक गए। उसे लगा कि अगर वो इस तरह से यहां से चला गया तो क्लास में कभी किसी से नजर नहीं मिला पाएगा। ठीक है, मैं हार मानता हूं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, गेम तो पूरा कर लो, शायद तुम जीत ही जाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने मान लिया है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूं। तो देख लिया आप सबने, रॉकी ने खुद आर्यन को चैलेंज किया था और अब खुद ही हार मान रहा है। और आप सब अच्छे से समझ रहे हैं ना कि रॉकी ने आर्यन को नीचा दिखाने के लिए ही चैलेंज दिया था और अब खुद ही भाग रहा है। यश के इतना कहने के बाद रॉकी ने नजरें उठाकर सबकी तरफ देखा, लेकिन अब किसी की भी नजर में उसके लिए सिंपैथी नहीं थी। तभी स्पोर्ट्स टीचर अंदर आए। आर्यन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम मेरे साथ आओ। लेकिन टीचर, बात क्या है? आर्यन, मैंने देखा कि तुम बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो, इसलिए मैं तुम्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद स्टेट लेवल पर रेकमेंड करना चाहता हूं। और अगर तुम वहां पर अच्छा खेले तो नेशनल लेवल पर भी खेल सकते हो। काफी देर से स्पोर्ट टीचर भी आर्यन को खेलता हुआ देख रहे थे। जब बाकी बच्चों ने ये सुना तो वो सभी लोग आर्यन की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे।
थैंक यू सो मच टीचर, लेकिन मैं अभी स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन क्यों आर्यन? एक काम करो, तुम मुझे अच्छे से सोच कर जवाब दे देना, ठीक है? ठीक है टीचर, मैं इस बारे में सोचूंगा। इतना सुनने के बाद टीचर वहां से चले गए। तभी बेल बज गई, जिसके बाद सभी बच्चे आर्यन की तारीफ करते हुए वहां से निकल गए। आर्यन भी घर जाने के लिए कॉलेज से निकल गया। तभी आर्यन के दिमाग से आवाज आई, आर्यन, आपका अगला टास्क तैयार है। आपको 1 घंटे के अंदर 5000 मीटर रनिंग करनी है। टास्क पूरा करने पर आपको मिलेगा 0.1 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज और 2 मेल गॉड पॉइंट्स। मेल गॉड सिस्टम? क्या मैंने सही सुना? इस बार सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज? यस आर्यन, क्योंकि आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर है, जो कि एक मेल गॉड की होनी चाहिए। अगर आपको इससे ज्यादा हाइट चाहिए तो आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। आर्यन इन रिवॉर्ड से खुश नहीं था, क्योंकि ये सब उसके लिए पीनट्स के बराबर थे। लेकिन फिर भी उसे टास्क पूरा करना था, इसलिए वो तुरंत ग्राउंड की तरफ गया और रनिंग करने लगा। तभी उसने देखा कि कोई और भी उसके साथ दौड़ रहा था। हे आर्यन! ओह हे मिली! क्या बात है, आज तुम बहुत धीरे धीरे रनिंग कर रहे हो। नहीं, आज वैसे भी मेरा रन करने का मन नहीं है। और तुम्हारा मन कैसे होगा? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। अच्छा, तो मेरा रन करने का मन होने के लिए मुझे इसी वक्त एक सुंदर लड़की से किस चाहिए। तब देखना मैं कैसे दौड़ता हूँ। ओह आर्यन, तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सुंदर लड़की से किस लेकर आना चाहिए था ना। वैसे आज तुम्हें मेरा बास्केटबॉल शॉट कैसा लगा? ठीक था। सिर्फ ठीक? क्या तुम वैसा शॉट मार सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। ओके देन, मुझे इंतजार रहेगा। चलो अभी बाय, मुझे जल्दी घर जाना है। इतना कहकर आर्यन आगे बढ़ गया। जब आर्यन घर पहुंचा तो उसने देखा कि मिसेस वालिया भी घर आ चुकी थी। आर्यन बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। लगता है हेल्थ पर ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। नैनी, आप कब आए? आपके घर पर सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं आर्यन बाबा। अच्छा, आपने जो पियानो ऑर्डर किया था ना, वो आ गया है। मैंने उसे स्टडी रूम में रखवा दिया है। ओह थैंक यू नैनी, मैं कब से उसका इंतजार कर रहा था। पियानो की बात सुन आर्यन बहुत खुश हो गया और तुरंत स्टडी रूम की तरफ भागा। वहां जाकर उसने देखा कि उसका चमचमाता पियानो वहां रखा हुआ था। ओह वाव, ये तो बहुत सुंदर है। चलो इसे बजा कर देखता हूं। इसकी साउंड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। अब तो वीडियो बनाने में मजा आ जाएगा। ये देखने के बाद कि पियानो ठीक था, आर्यन सीधा अपने कमरे में शार लेने चला गया। अभी आर्यन शार ले ही रहा था कि तभी नीचे से मिसेस वालिया की आवाज आई। आर्यन बाबा, आपकी मॉम का फोन आया था, एक बार आप उनसे बात कर लीजिएगा। आर्यन ने जब ये सुना तो जल्दी से शार खत्म किया और थोड़ी ही देर में नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गया। तभी आर्यन का फोन बजा। हेलो मॉम। आर्यन, मुझे नैनी ने बताया कि तुमने एक नया पियानो ऑर्डर किया है। एकदम से तुम्हें पियानो को शौक कैसे चढ़ गया? यस मॉम, एंड आई एम सॉरी मॉम। मुझे इतना महंगा पियानो खरीदने से पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, तो इन दिनों मेरा बेटा पियानो सीख रहा है? नहीं मॉम, मुझे तो पियानो बजाना पसंद भी नहीं। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं खाना खा रहा हूँ। ओके आर्यन, तुम अच्छे से खा लो। बाय मॉम। इतना कहकर आर्यन ने अपना फोन रख दिया। आखिर क्यों आर्यन ने अपनी मॉम से झूठ बोला? क्या आर्यन अपना टास्क दिए हुए टाइम पर पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
अपनी मॉम से बात करने के बाद आर्यन ने मिसेस वालिया की तरफ देखा। आर्यन बाबा, आपने इतना महंगा पियानो खरीदा था ना, इसीलिए मुझे आपकी मॉम को फोन करके बताना पड़ा। अच्छा क्या नैनी, वैसे भी मैं इस बारे में मॉम को बताना भूल गया था। ओके आर्यन बाबा, आप अच्छे से खाना खाइएगा। बस नैनी, मेरा हो गया। इतना कहने के बाद आर्यन अपनी जगह से उठा और सीधा घर से इवनिंग क्लास के लिए निकल गया। क्लास में आते ही सभी को टीचर की आवाज सुनाई दी। स्टूडेंट्स, आज आप सबका हिंदी का टेस्ट है। सब प्रिपेयर्ड है ना? यस मैम। वहीं साथ ही आर्यन को अपने दिमाग से भी आवाज आई। आर्यन, आपका नेक्स्ट टास्क रेडी है। आपको हिंदी के टेस्ट में फुल मार्क्स लाने हैं। टास्क पूरा करने पर आपको मिलेगा एक फोटोग्राफिक मेमोरी कार्ड, 10 मेल गॉड पॉइंट्स और साथ ही एक लॉटरी कार्ड भी। टास्क फेल होने पर 3 मिनट तक इलेक्ट्रिक शॉक। वेल, आई एम नॉट गोइंग टू बेयर पनिशमेंट, ओके? तो अब देखते हैं इसको करने में कितना वक्त लगता है। टीचर ने सबको क्वेश्चन और आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आर्यन ने थोड़ी ही देर में पूरा पेपर खत्म कर लिया। वाओ, सिर्फ 30 मिनट में ही पेपर हो गया। अब इसे अच्छे से चेक कर लेता हूं। मैं नहीं चाहता किसी भी गलती की वजह से मेरे मार्क्स कट जाएं। वैसे मेल गॉड सिस्टम के होने से मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत डेवलप हो गई है। आर्यन ने पूरा पेपर 2-3 बार चेक किया। कुछ देर बाद बेल बज गई और साथ ही वक्त खत्म हो गया। सभी ने अपना पेपर सबमिट किया, जिसके बाद मिली आर्यन की तरफ घूम गई। आर्यन, कैसा था तुम्हारा पेपर? तुम्हें क्या लगता है कैसा गया होगा? लास्ट 2 पेपर में तो तुमने टॉप किया ही है, लेकिन ये वाला सच में बहुत टफ था। मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। और अगर आ गए तो मुझे क्या मिलेगा? क्लास खत्म होने के बाद आर्यन जल्दी से घर आ गया और घर आकर पियानो पर थोड़े दूर थोड़े पास गाने की प्रैक्टिस करने लगा। हाँ, पियानो पर तो हाथ अब सेट हो गया है। अब बारी है गाना रिकॉर्ड करने की। इस कैमरा को पियानो पर इस तरह सेट कर देता हूं ताकि इसमें मेरा चेहरा नजर ना आए। सब कर लेने के बाद आखिरकार आर्यन ने गाना शुरू किया। गाना गाते गाते उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज पहले से और भी अच्छी और सुरीली हो चुकी थी। पियानो के साथ गाना और भी अच्छा लग रहा था। वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया। अब इसे जल्दी से ज़ोलो ऐप पर अपलोड कर देता हूं। देखते हैं इस पर कितने लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। इसके बाद आर्यन ने वीडियो अपलोड किया और सीधा अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी करने लगा। ओह माय गॉड, मेल गॉड आर्यन ने अपना नया गाना अपलोड कर दिया। मुझे जल्दी से ये गाना सुनना है। रिया अपने कमरे में बैठी आर्यन का तुम हो मेरे पास गाना सुन रही थी और जब उसे आर्यन के नए गाने का नोटिफिकेशन मिला तो वो पागल ही हो गई। ओह वाओ, इस बार मेल गॉड आर्यन ने पियानो के साथ गाना गाया है। मेल गॉड आर्यन की उंगलियां कितनी स्मूथली पियानो पर चल रही हैं। He is really genius। रिया ने उस गाने को 2-3 बार सुना। उसे लग रहा था जैसे कि वो गाने में पूरी तरह खो चुकी थी। गाने को सुनने के बाद रिया तुरंत गाने के कमेंट बॉक्स में गई, जहां पहले ही बहुत से लोगों ने कमेंट किया था। वाओ, फाइनली मेल गॉड आर्यन ने अपना नया गाना अपलोड कर दिया। मेल गॉड आर्यन, सच में तुम जीनियस हो। आई लव योर वॉइस। आई कैन डाई बाय लिसनिंग दिस सॉन्ग। पियानो के साथ तो गाना और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेल गॉड आर्यन, आई एम योर बिगेस्ट फैन। एक काम करती हूँ, मैं भी कमेंट करती हूँ। मेल गॉड आर्यन, तुमने मुझे पागल बना दिया है। मैं तुम्हारा हर गाना रिपीट मोड पर सुनती हूँ। जिस तरह से तुमने पियानो बजाया, उसे सुनकर तो मैं अपना दिल दे चुकी हूँ। आई लव यू। अलीशा को जैसे ही पता चला कि आर्यन ने अपना नया गाना अपलोड कर दिया है, उसने जल्दी से ज़ोलो ऐप खोला और गाने को सुनने लगी। आर्यन कितना अच्छे से पियानो बजा रहा है। गाने से ज्यादा तो मुझे पियानो सुनने में मजा आ रहा है। वहीं इन सब चीजों से अब तक बेखबर आर्यन आखिरकार सो चुका था।
लेकिन आर्यन को सोए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि तभी उसे एक कॉल आया। आर्यन ने जैसे ही फोन उठाया वो चौंक गया। हेलो, हाँ अलीशा, क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया? आर्यन, मैंने अभी अभी तुम्हारा गाना सुना जो तुमने अपलोड किया था। तुमने तो कमाल ही कर दिया, और जिस तरह से तुमने पियानो प्ले किया उससे तो मैं तुम्हारी फैन हो गई हूँ। थैंक यू सो मच अलीशा, तुमने तो इतनी तारीफ करके मेरी नींद ही उड़ा दी। वो तो करना ही था आर्यन, तुम मेरी नींद उड़ाकर खुद कैसे चैन से सो सकते हो? ये फेयर नहीं है। अब मुझे सोने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? ऐसे नहीं, मैं वीडियो कॉल पर बताऊंगा। आर्यन ने अलीशा की बात सुने बिना फोन काटा और वीडियो कॉल किया। उधर अपने कमरे में बैठी अलीशा आर्यन के वीडियो कॉल करने से डर गई। आधी रात हो चुकी थी और वो इस वक्त सिर्फ लोअर और टी शर्ट में थी। इतना सोचने के बाद भी आखिरकार अलीशा अपने आप को रोक ना सकी और उसने फोन उठा लिया। हे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरा वीडियो कॉल उठा लोगी। तभी आर्यन की नजर अलीशा के सुंदर चेहरे पर गई और वो उसे देखता ही रह गया। क्या हुआ आर्यन? आगे तो कुछ बोलो। अलीशा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, इसलिए मैं कुछ सोच रहा था तुम्हें लेकर कि अगर हम दोनों। बकवास मत करो आर्यन, वरना मैं फोन रख दूंगी। ओह, तो मैं बकवास कर रहा हूँ या फिर तुम्हारा भी यही इरादा है? हाँ? तुम भी ना आर्यन। अच्छा आर्यन, क्या तुम मुझे थोड़े दूर थोड़े पास गाने के पियानो कॉर्ड सिखाओगे? मुझे ये गाना बहुत पसंद है। ये भी कोई पूछने वाली बात है? जरूर, क्यों नहीं। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। लेकिन मुझे उसके बदले क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें आर्यन? सही वक्त आने पर मांग लूंगा। ठीक है, तो इस वीकेंड का प्लान करते हैं। डन, दिस वीकेंड मैं पहुंच जाऊंगा। ओके, थैंक यू आर्यन। गुड नाइट, जल्दी ही मिलते हैं। इतना कहकर अलीशा ने फोन रख दिया। इसके बाद आर्यन अलीशा के बारे में सोचता सोचता सो गया। सुबह जब आर्यन उठा तो उसने सबसे पहले अपना फोन उठाकर ज़ोलो ऐप खोला। ओके, नए गाने पर तो अच्छे खासे लाइक्स और कमेंट्स हैं, लेकिन पुराने वाले गानों की रीच कम हो रही है और ये फॉलोअर्स भी बहुत स्लो बढ़ रहे हैं। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, स्कूल के बाद इसके बारे में सोचता हूँ। आर्यन जल्दी से उठा और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। 7th लेक्चर के बाद हिंदी टीचर जल्दी से क्लास में आए और उन्होंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को सभी की आंसर शीट देने के लिए कहा। क्लास रिप्रेजेंटेटिव सभी को उनकी शीट देने लगा। तभी अचानक वो रुक गया। आर्यन, 150 मार्क्स आउट ऑफ 150। ये सुनकर सभी के चेहरे फिर से सफेद हो गए। सभी लोग आर्यन को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। वही उनमें से एक मिली भी थी। तभी आर्यन ने मिली को छेड़ा। हाँ तो मिली, क्या कहा था तुमने? जरा फिर से कहना और अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखाना। लो, देख लो, खुश? मैं हारी, तुम जीते। मिली को इस तरह देखते हुए आर्यन ने भी उसकी तरफ फनी चेहरा बनाकर स्माइल दी। ऐसा चेहरा मत बनाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्यों मिली, तुम्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं आया या फिर यू आर जेलस ऑफ मी? क्यों नहीं होंगी, यहाँ सभी तुमसे जेलस हैं क्योंकि तुम ही फुल मार्क्स लेकर आए हो। उफ, यही तो परेशानी है, यहाँ सभी लोग मुझसे जेलस हैं। अब मैं अपनी खुशी आखिर किसके साथ बांटूं? इन फुल मार्क्स ने तो मुझे अकेला कर दिया। उफ, बेचारा आर्यन, अपनी खुशी भी शेयर नहीं कर सकता। मिली जोर से हंसने लगी। साथ ही जो उसने अभी तक नकली रूड चेहरा बनाया हुआ था उसे भी उतार फेंका। आर्यन और मिली को हंसता देख दूर बैठा एक इंसान सच में बहुत जेलस हो रहा था।
और वो था रॉकी। मिली ने मुझे कल और आज दोनों दिन कॉलेज के अंदर साथ आने से मना कर दिया ताकि लोग हमें देखकर गलत ना समझे, और ये सब हुआ उस आर्यन की वजह से। और अब ये आर्यन मिली के आसपास ज्यादा ही घूम रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। रॉकी किसी भी तरह आर्यन को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जोगी वाले हादसे के बाद वो थोड़ा डर रहा था। एक दिन तो मैं तुझे जरूर सबक सिखा कर रहूंगा आर्यन, और उस दिन तुझे मेरे सामने झुकना पड़ेगा। क्या होगा आगे? क्या मिली और आर्यन के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी? क्या रॉकी आर्यन को सबक सिखा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्लास खत्म होने के बाद आर्यन क्लास से निकल गया। तभी आर्यन को एक नोटिफिकेशन आया। आर्यन, आपका टास्क रेडी है। आपको आज 5000 मीटर रनिंग करनी है, वो भी 1 घंटे में। What a boring task you are giving me, Mail God System. आर्यन ने जल्दी से टास्क पूरा किया और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर जब आर्यन ने ज़ोलो ऐप खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। What? इतने सारे फॉलोअर्स, लाइक्स एंड कमेंट्स। This is insane, man. मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगा था इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वाओ! क्या हुआ आर्यन बाबा, आप बहुत खुश लग रहे हैं? नहीं नैनी, बस फोन पर कुछ फनी देख रहा था इसलिए। देखता हूं मेल गॉड सिस्टम के पास मेरे लिए और क्या क्या सरप्राइज है। हेलो मेल गॉड सिस्टम, मुझे एक लॉटरी यूज करनी है। सॉरी आर्यन, लेकिन आप लॉटरी यूज नहीं कर सकते हैं। व्हाट? लेकिन क्यों? मुझे तो मेल गॉड बनना था ना। क्योंकि आर्यन, आपने पहले ही अपने आप को एक स्टेज तक अपग्रेड कर लिया है, इसलिए अब आप लॉटरी यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको मेल गॉड पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब अब मुझे स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेल गॉड पॉइंट्स पाने के और भी तरीके हैं, लेकिन वो आपको खुद एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर आर्यन बहुत दुखी हो गया। वहीं उसने जब मेल गॉड सिस्टम पर अपनी प्रोफाइल खोलकर देखी तो उसे सच में लगा कि बहुत कम वक्त में उसके पास काफी सारी स्किल्स आ गई थी। मेल गॉड सिस्टम, मुझे हाई स्कूल केमिस्ट्री स्किल चाहिए। जैसा आप कहें आर्यन। हाई स्कूल केमिस्ट्री स्किल अप्लाइंग। अगले दिन जब आर्यन कॉलेज गया तो हिंदी टीचर ने आर्यन की बहुत तारीफ की। स्टूडेंट्स, आर्यन ने पूरा टेस्ट बहुत अच्छे से किया, खासकर उसने जो निबंध लिखा है। आर्यन, प्लीज एक बार मुझे तुम्हारी आंसर शीट देना। इतना सुनकर पूरी क्लास आर्यन की तरफ देखने लगी। वहीं आर्यन ने जब ये सुना तो चुपचाप शीट निकालकर टीचर को दे दी। थैंक यू आर्यन। आप सभी अब देखिए आर्यन ने कितनी अच्छी तरह से निबंध लिखा है। उसने किस तरह से लाइंस का इस्तेमाल किया है। एक अच्छा निबंध ऐसा ही होता है। ये सुनकर पूरी क्लास शॉक थी, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि हिंदी टीचर किसी के निबंध की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। आप सभी को आर्यन से सीखना चाहिए। आर्यन, आओ और अपनी शीट ले लो। आर्यन अपनी जगह से उठा और शीट लेकर वापस आ गया। वही क्लास खत्म होने के बाद मिली आर्यन की तरफ घूम गई। तुम्हारी शीट मुझे दिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारा निबंध। इसके साथ ही मिली ने आर्यन के हाथ से शीट ले ली। वहीं क्लास के कुछ और भी स्टूडेंट्स आर्यन के पास आ गए। आर्यन, तुम्हारी शीट भी मुझे दिखाओ ना। नहीं आर्यन, तुम पहले मुझे अपनी शीट दिखाओ, मुझे तुम्हारा निबंध देखना है। आर्यन मेरा अच्छा दोस्त है। आर्यन, तुम सबसे पहले मुझे अपनी शीट दिखाओ। इस वक्त शीट मिली के पास है, जब वो पढ़ ले तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा। डैम,
तुमने ये किया कैसे? इतना अच्छा निबंध कैसे लिखा? जादू से। मैं जादू से निबंध लिख सकता हूँ। क्या आर्यन तुम भी बताओ ना। मिली, ऑफ कोर्स पढ़ने से। आजकल मैं हिंदी की बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी हिंदी काफी अच्छी हो गई है। तुम्हें नॉवेल पढ़ने का टाइम मिल जाता है? इतना सारा होमवर्क करने के बाद भी? हाँ, क्योंकि आई वर्क सो हार्ड। मैं रात भर नॉवेल पढ़ता हूँ। ओह वाह आर्यन, यू आर रियली जीनियस। अब तक आर्यन का गाना थोड़े दूर थोड़े पास पूरे ज़ोलो ऐप पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर तबाही मचा चुका था। हर कोई अब तक मेल गॉड आर्यन का फैन बन चुका था। वहीं आर्यन के फॉलोअर्स 10 मिलियन होने ही वाले थे। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि मेल गॉड आर्यन का ही असली नाम था। एक दिन आर्यन अपनी क्लास खत्म होने के बाद सीधा घर गया ताकि नया गाना रिकॉर्ड कर सके। अब वक्त आ गया है नया गाना अपलोड करने का। क्यों ना दिल के पास गाने को रिकॉर्ड किया जाए। आजकल वो भी बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग है। ये सोचकर आर्यन ने जल्दी से दिल के पास गाना निकाला और उसे रिकॉर्ड करके ज़ोलो ऐप पर अपलोड कर दिया। उसके बाद आर्यन अपने बेड पर सोया ही था कि तभी उसका फोन बजा। अलीशा का फोन इस वक्त? ये सोचकर आर्यन ने अलीशा का फोन काटा और उसे वीडियो कॉल किया। आर्यन, तुम्हारा नया गाना बहुत कमाल का है। तुमने उसे बहुत अच्छे से गाया है। थैंक यू अलीशा। वैसे तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। आर्यन, मैं तुम्हारे गाने के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे पता है, तुमने मेरी तारीफ की और मैंने तुम्हारी। ओह आर्यन, तुम भी ना पागल हो। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और बेवकूफ भी। वेल अगेन, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। उफ, आर्यन तुम भी ना। इतना कहकर अलीशा ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया और हंसने लगी। वहीं इसी वक्त आर्यन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा आर्यन, तुम कल मेरे घर मुझे थोड़े दूर थोड़े पास गाना सिखाने आ रहे हो ना? मैं अगर वहाँ नहीं आया तो तुम मेरी जान ले सकती हो अलीशा। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अच्छा जी, वैसे मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। कल मिलते हैं, ओके? इतना कहकर अलीशा ने फोन काट दिया। उसने महसूस किया कि आर्यन से बात करने के बाद उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगली सुबह आर्यन उठा और उसने ज़ोलो ऐप खोला। अरे वाह, दिल के पास गाने पर तो अच्छा रिस्पॉन्स आया है। लेकिन अब भी ये गाना बाकी गानों से कम फॉलोअर्स गेन कर पाया है। क्लास खत्म होने के बाद आर्यन जैसे ही क्लास से निकला, तभी पीछे से उसी की क्लासमेट नैन्सी ने उसे आवाज दी। आर्यन, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर आर्यन वहीं रुक गया। तभी नैन्सी आर्यन के पास आई। आर्यन, क्या तुम मेरे साथ गेम ऑफ थ्रोन खेलोगे? नहीं, मुझे आज कुछ काम है, फिर कभी। ओह, ओके। मुझे बता देना हम कब साथ में खेल सकते हैं। और प्लीज मुझे उस गेम की सारी टेक्निक सिखा देना। लेकिन तुमने उस गेम के काफी लेवल्स पार कर लिए हैं और मैं तो तुमसे काफी पीछे हूँ। ओह, तुम अभी कौन से लेवल पर हो? लेवल 6। तो ठीक है, वैसे भी मैं उस गेम पर नया अकाउंट बना रही हूँ, तो हम दोनों साथ में खेल सकते हैं। हाँ, हम ये तो कर ही सकते हैं। तो ठीक है, तुम जल्दी से मुझे गेम में अपना यूजर नेम दे दो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेज दूंगी। इतना सुनते ही आर्यन ने जल्दी से अपना यूजर नेम नैन्सी को सेंड कर दिया। उसके बाद आर्यन सीधा कॉलेज से निकल गया। कॉलेज से निकलकर आर्यन टैक्सी लेकर अलीशा के घर चला गया। वहां पहुंचकर आर्यन ने देखा कि कियारा पहले से ही उसका वहां इंतजार कर रही थी। मुझे समझ नहीं आता, तुमने अलीशा पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है? क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है? तुम फिर से शुरू हो गए? अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं वापस चले जाऊंगी। बदतमीज इंसान। ओहो, तो सच सुनकर तुम्हें गुस्सा आ गया। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो बोल दो, कब तक अंदर दबा कर रखोगी?
आर्यन चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। इतना कहकर कियारा आर्यन को पीटने के लिए उसकी तरफ भागी, लेकिन आर्यन भी कियारा को देखकर भागा, जिसके बाद कियारा आर्यन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी अलीशा अपने घर से बाहर आई, जिसे देखकर आर्यन अलीशा के पीछे छुप गया। ये क्या हो रहा है गाइस? भाग क्यों रहे हो? तुम पता नहीं इस मुसीबत को क्यों बार बार बुलाती हो। लुक हु इज टॉकिंग। सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम ही हो। कियारा ने अलीशा का हाथ पकड़ा और घर के अंदर जाने लगी। जैसे ही सभी लोग घर के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि अलीशा की मॉम पहले ही वहां सबका इंतजार कर रही थी। वेलकम आर्यन, थैंक यू सो मच कि तुम अलीशा को पियानो सिखाने के लिए आए। आंटी, मैं अलीशा को कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, वो तो पहले से ही काफी टैलेंटेड है। हम तो बस बात करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। उफ, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो बेटा। अलीशा, तुम आर्यन और कियारा को अंदर लेकर जाओ। यस मॉम, कम गाइस। अलीशा सबको अंदर ले गई। अंदर जाकर आर्यन और अलीशा पियानो के पास बैठ गए। वहीं कियारा दूर विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। ये आर्यन अलीशा के सामने तो कितना भोला बनता है, और ये अलीशा भी उसके पीछे पागल हो गई है। अगर अलीशा के फ्रेंडशिप की बात नहीं होती तो मैं इस कमरे में 1 मिनट भी नहीं रुकती। तो चलो अलीशा, शुरू करते हैं। पहले मैं तुम्हारे लिए पूरा गाना बजाता हूँ ताकि तुम उसे अच्छे से सुन सको। आर्यन की उंगलियां पियानो पर चलने लगी। वहीं जब पियानो और आर्यन की आवाज कियारा के कानों में पड़ी तो वो भी गाने को सुनने से खुद को रोक नहीं पाई। ये आर्यन इतना बुरा है, लेकिन फिर भी जब गाना गाता है तो इसका गाना बहुत अच्छा लगता है। ये तो लंगूर को अंगूर मिलने वाली बात हो गई। उफ, आर्यन की आवाज और पियानो की आवाज को सुनना कितना अच्छा लग रहा है। सच में आर्यन जीनियस है। आखिरकार जब आर्यन ने गाना खत्म किया तो उसने देखा कि अलीशा लगातार स्माइल के साथ उसे देखे जा रही थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो पूरी तरह आर्यन के लिए पागल हो चुकी थी। क्या होगा आगे? क्या कियारा खुद को आर्यन से प्यार करने से रोक पाएगी? क्या आर्यन और अलीशा के बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आर्यन का गाना सुनने के बाद अलीशा पूरी तरह आर्यन की दीवानी हो चुकी थी। वहीं कियारा भी अब तक होश में नहीं आ पाई थी। इसके बाद आर्यन ने कियारा की तरफ देखा। तुम्हें क्या हुआ कियारा? तुम कहां खो गई हो? आर्यन, तुम्हारा गाना सुनकर कियारा क्या, कोई भी अपने होश खो बैठेगा। चलो अच्छा है, गाने वाला ना सही, कम से कम कियारा को गाना तो पसंद आया। तुम ज्यादा हाई होप मत रखो आर्यन, खुद की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैं तो कुछ और सोच रही थी। तुम चाहे कितना भी छुपा लो, लेकिन तुम्हें ये तो मानना ही पड़ेगा कि मेरी सिंगिंग की तुम भी दीवानी हो। तुम्हें जो समझना है समझो, फिलहाल मुझे वॉशरूम जाना है। इतना कहकर कियारा वहां से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। और अब कमरे में सिर्फ आर्यन और अलीशा ही थे। अलीशा, क्या तुम मेरे और पास आकर बैठ जाओगी? वो अभी मैंने गाना गाया ना, तो मैं ज्यादा जोर से बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा जी, तुम अपने गले को तकलीफ मत दो, मैं ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अलीशा अपनी जगह से उठी और आर्यन के बिल्कुल पास आकर बैठ गई। वहीं आर्यन ने जब अलीशा को इतने पास से देखा तो देखता ही रह गया। अलीशा कितनी सुंदर है, सच में इसके ये लंबे लंबे बाल और ये बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी दीवाना कर सकती है। क्या हुआ आर्यन, तुम चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा था। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, मैंने पहले कभी इन्हें इतने पास से नहीं देखा था। ओह आर्यन, तुम भी ना मेरी इतनी तारीफ करते हो कि बस। ओके, तो अब मैं तुम्हें और अच्छे से पियानो लेसन्स दे पाऊंगा।
इसके बाद आर्यन अलीशा को पियानो सिखाने लगा। लगभग 4 बजे आर्यन और कियारा अलीशा के घर से बाहर चले गए। रोड पर खड़ी कियारा ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन, मुझे पता है कि तुम में और अलीशा में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। तो तुम्हें जेलसी हो रही है? आर्यन, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कभी भी अलीशा को हर्ट मत करना। वो बहुत अच्छी लड़की है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा लड़का नहीं हूं? ओफो आर्यन, तुम कभी तो सीरियस हुआ करो। मैं बस ये कह रही हूँ कि अलीशा बहुत ही सीधी सादी लड़की है। वो हमेशा से ही अपनी मॉम के साथ रही है। उसके डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया था। ओह, मुझे इस बारे में पता नहीं था। तो अब पता चल गया ना, इसीलिए अब से ध्यान रखना कि तुम उसे कभी हर्ट ना करो। कियारा, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम कभी नहीं सुधर सकते आर्यन। यू आर इम्पॉसिबल। चलो, मेरी टैक्सी आ गई है, बाद में मिलते हैं। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? लेडीज फर्स्ट भी कोई एथिक्स होता है? नॉनसेंस। तुम्हें पहले मेरे लिए टैक्सी रोकनी चाहिए थी। वो मैं करता अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, लेकिन तुम्हारे लिए कभी नहीं। तुम यहां खड़ी रहकर खुद के लिए खुद टैक्सी बुलाओ। हाँ, बाय बाय। आर्यन ने इतना कहा और टैक्सी में बैठकर कियारा को हाथ दिखाते हुए वहां से चला गया। कियारा वहीं खड़ी खड़ी आर्यन पर गुस्सा कर रही थी। शाम को आर्यन क्लास में पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि हिंदी टीचर क्लास में आ रहे थे। गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग। चलिए आप सब बैठ जाइए। तो मुझे आप सबको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी थी, और वो ये है कि अगले वीक से आप सभी लोगों के मिड टर्म एग्जाम शुरू हो रहे हैं। इसलिए आप सबके पास सिर्फ 1 वीक है तैयारी करने के लिए। टीचर की बात सुनते ही सभी बच्चों को टेंशन हो गई, इसलिए वो वापस से बातें करने लगे। लेकिन आर्यन अब भी आराम से अपनी सीट पर बैठा था। तभी उसके दिमाग से आवाज आई, आर्यन, आपका अगला टास्क रेडी है। आपको मिड टर्म एग्जाम में फर्स्ट रैंक पर आना है। टास्क पूरा करने पर आपको मिलेगा फर्स्ट लेवल 5 स्टार टेम्परामेंट कार्ड, 100 मेल गॉड पॉइंट्स और एक लॉटरी कार्ड। और अगर आप ये टास्क पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको मिलेगी 1 वीक के लिए रोज 3 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक शॉक की पनिशमेंट। अरे वाह, इस टास्क के रिवॉर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ पनिशमेंट उससे भी बुरी। मुझे इस बार पूरा ध्यान देना होगा। कैसे भी करके फर्स्ट रैंक पर आना ही होगा। इतना सोचने के बाद आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और सीधा मेल गॉड सिस्टम के वर्चुअल स्टोर में चला गया। मेल गॉड सिस्टम, मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी पैक यूज करना है। जैसा आप चाहें आर्यन। थोड़ी ही देर में आर्यन ने महसूस किया कि उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। आर्यन को अच्छे से पता था कि ये सब पैक के रिलीज होने की वजह से हो रहा था। आर्यन, फोटोग्राफिक मेमोरी पैक रिलीज कर दिया गया है। अच्छा, तो चलो फिर इसे टेस्ट किया जाए। बायोलॉजी से शुरू करते हैं। इतना कहकर आर्यन ने अपनी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक निकाली और उसे देखने लगा। अरे वाह, मुझे तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। बिना पढ़े ही सारी चीजें मेरे दिमाग में स्टोर हो रही है, और वो भी इतनी जल्दी। मजा आ गया। आर्यन जल्दी जल्दी बुक के पेजेस पलट रहा था। सिर्फ 3 मिनट में ही आर्यन ने पूरी बुक पढ़ ली। ये तो हो गई, अब थोड़ी हिस्ट्री भी हो जाए। इसके बाद आर्यन ने हिस्ट्री की बुक निकाली और थोड़ी देर में उससे भी पढ़ ली। उसके बाद आर्यन ने जल्दी से पॉलिटिक्स की बुक भी पढ़ ली। ये सब तो हो गया, लेकिन अब भी मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी पैक का बहुत टाइम बाकी है। इसे मैं वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरे पास पढ़ने को सिर्फ हिंदी डिक्शनरी ही बची है। इसके साथ ही आर्यन ने हिंदी वर्ड डिक्शनरी निकाली और उसे भी थोड़ी देर में खत्म कर दिया। अब भी आर्यन के पास काफी वक्त था, लेकिन अब उसका कुछ भी देखने का मन नहीं था। वहीं इतना सब कुछ याद करके वो थक भी चुका था। बस आज के लिए बहुत हुआ, अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं।
आर्यन ने अपना सर टेबल पर रखा और सो गया। क्लास में आसपास के बच्चों ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। तभी रॉकी की नजर भी आर्यन पर गई। ओह, तो आर्यन सो रहा है। इसी तरह सोते रहो आर्यन, और जब मिड टर्म एग्जाम में फेल हो जाओगे तो देखता हूं तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती है क्लास में। रॉकी को मन ही मन मुस्कुराता देखकर उसका दोस्त विकी उसके पास आया। क्या हुआ रॉकी, बहुत मुस्कुरा रहे हो? लुक एट दिस लूजर, एग्जाम अनाउंस होने के बाद ही सो गया। अब देखना किस तरह फेल होता है ये। क्लास खत्म होने के बाद आर्यन सीधा अपने घर लौट आया, लेकिन अब भी उसे थकान महसूस हो रही थी। पूरे एग्जाम की तैयारी तो मैंने आज ही कर ली, अब पूरे वीक मेरे पास करने को कुछ नहीं है। तो क्यों ना ज़ोलो ऐप पर अपलोड करने के लिए नया गाना रिकॉर्ड किया जाए। ये सोचकर आर्यन ने जल्दी से नया सॉन्ग ढूंढा जिसका नाम था तुम्हारा एहसास। अब मुझे कुछ अलग तरह के सॉन्ग डालने की जरूरत है ताकि मेरा फैन बेस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके, और उसके लिए ये गाना एकदम परफेक्ट है। आर्यन ने गाने के लिरिक्स निकाले और उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही आर्यन ने पूरा गाना रिकॉर्ड कर लिया था। जब उसने अपने ही गाने को सुना तो वो हैरान रह गया। ये हुई ना बात, इस गाने को सुनकर तो सच में सब लोग पागल हो जाएंगे और मेरे फॉलोअर्स वो तो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। आर्यन ने जल्दी से उस गाने को अपलोड किया और नहाने चला गया। रिया अब आर्यन की प्रोफाइल को बार बार चेक करने लगी थी। जैसे ही उसने देखा कि आर्यन ने फिर से नया गाना अपलोड कर दिया है तो उससे रहा नहीं गया और सीधा उसने उस गाने पर क्लिक कर दिया। What? This is out of this world. रिया ने जैसे ही गाना चलाया उसे लगा कि वो पूरी तरह उस गाने में खो गई थी। इससे पहले उसने इस तरह का गाना कभी नहीं सुना था। थोड़ी देर बाद रिया ने महसूस किया कि उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। Oh God, this song is making me more crazy. मेल गॉड, आर्यन ने इस गाने को कितने अच्छे से गाया है। इसके तुरंत बाद ही रिया जल्दी से कमेंट सेक्शन में गई। वहां जाकर उसने देखा कि लोगों ने पहले ही वहां बहुत से कमेंट्स किए थे। You are awesome, dude. This is what we call actual singing. You must be a superstar. रिया ने भी आर्यन के गाने पर कमेंट किया। मैं बता नहीं सकती इस गाने को सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। I love you, आर्यन। उधर आर्यन नहाकर फिर से अपने बिस्तर में आ गया, लेकिन वो सोना नहीं चाहता था क्योंकि उसे तो अलीशा के वीडियो कॉल का इंतजार था। इतनी देर हो गई, अलीशा ने मुझे फोन नहीं किया। लगता है उसने अभी तक मेरा गाना नहीं देखा, या फिर उसे ऐसे गाने पसंद नहीं होंगे। जो भी हो, लेकिन उसे एक बार कॉल तो करना चाहिए था। जब अलीशा का फोन नहीं आया तो आर्यन को थोड़ा बुरा लगा, इसलिए वो लाइट बंद करके सो गया। क्या होगा आगे? क्या अलीशा आर्यन को फोन करेगी? क्या अलीशा और आर्यन के बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी? क्या आर्यन क्लास में फर्स्ट रैंक पर आ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगली सुबह जब आर्यन उठा तो उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसे चेक करने लगा। ओह माय गुडनेस, इस गाने पर तो लाइक्स और कमेंट्स की भरमार है। इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स तो मेरे किसी भी गाने पर कभी नहीं आए थे। फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लगता है अब मुझे अपना टास्क पूरा करने के लिए और वीडियोस बनाने की जरूरत ही नहीं है। आर्यन अपनी ग्रोथ देखकर बहुत खुश था। अच्छे से सब कुछ देखने के बाद आर्यन उठा और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। अपनी पहली 2 क्लास खत्म कर लेने के बाद आर्यन क्लास के बाहर कॉरिडोर में आ गया था ताकि वहां आकर अपने नए बने दोस्तों से बातचीत कर सके। लेकिन तभी अचानक फिर से सब कुछ शांत हो गया और सभी की नजरें एंट्रेंस की तरफ चली गईं।
जिसे देखकर आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओह गॉड, ये पक्का कियारा ही होगी। अटेंशन ग्रैब करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है ये। पता नहीं क्या दिखता है इन सबको उसमें। आर्यन को यह देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर फिर से दरवाजे पर गई और वो भी चौंक गया। अरे, ये तो कियारा नहीं, अलीशा है। इसीलिए सब लोग उस तरफ देख रहे थे। लेकिन सच में अलीशा ब्लैक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन ये यहां क्यों आई है? मुझसे मिलने? तभी धीरे धीरे अलीशा आर्यन के पास आई, लेकिन आर्यन अब भी अलीशा के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। Hey, Aryan. Hey, Alisha. How are you? I am good. How are you? I'm also fine. Aryan, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर उधर चलोगे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। Sure, Alisha. आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे, इसलिए वो मुस्कुराते हुए अलीशा के पीछे पीछे चला गया। क्या हुआ आर्यन? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अलीशा, तुम मुझसे इस तरह मत मिलने आया करो। क्यों आर्यन? क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अगर ऐसा है तो हम बाद में मिलते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अलीशा। दरअसल तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, और अगर तुम मुझसे इस तरह मिलने आओगी तो क्लास में तरह तरह की बातें होंगी, इसलिए। आर्यन, तुम भी ना, तुम पहले से ही इतने टैलेंटेड हो कि तुम्हारी बातें तो पूरी कॉलेज में होती है। तुम ऑलरेडी पूरे कॉलेज में फेमस हो। अलीशा, अब बस भी करो। खुद की इतनी तारीफ सुनकर मुझे शर्म आ रही है। कुछ भी आर्यन, तुम्हें और शर्म मैं मार ही नहीं सकती हूँ। अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, तुम बताओ ना, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे कुछ कन्फेस करना चाहती हो। यही बात है ना? तुम बस फालतू की ही बातें करते हो आर्यन। मुझे जो लगा मैंने बस कह दिया। इससे पहले कि तुम और कुछ सोचो, मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। कल रात को तुमने अपना नया गाना अपलोड किया था ना? तुमने वो गाना सुना? मुझे तो लगा तुम्हें वो बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। हाँ आर्यन, मैंने वो गाना सुना और तुमने उस गाने को इतना कमाल का गाया है कि मैं बार बार उसे सुनती रही। सच में? मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें वो गाना इतना पसंद आएगा। हाँ, मुझे पसंद आया, इसीलिए तो मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो और अपनी सिंगिंग स्किल्स को और बेटर करने के लिए तुम्हें सिंगिंग क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। आर्यन पहले से ही सिंगिंग में मास्टरी कर चुका था, उसे क्लास ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं थी। थैंक यू सो मच अलीशा, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। लेकिन मैं अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ ताकि बड़ा होकर साइंटिस्ट बन सकूं। लेकिन आर्यन, इस तरह तो तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। कम ऑन, तुम्हें इस पर और काम करना चाहिए। पता नहीं अलीशा, इस वक्त तो सिर्फ मैं अपने मिड टर्म एग्जाम के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी तो अच्छा ही हूँ। लेकिन कियारा ने तो बताया था कि आर्यन पढ़ाई में एवरेज है। फिर आर्यन झूठ क्यों बोल रहा है? तुम्हें कुछ और बात करनी है? हाँ, नहीं, बस यही बात थी। ठीक है, अगर कोई और बात भी हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, या फिर वीडियो कॉल। यस, आई नो। ये कहते ही अलीशा की नजरें शर्म से नीचे झुक गई। वहीं आर्यन अब भी अलीशा के चेहरे को ही देखे जा रहा था। अलीशा सच में बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि ये किसी जगह की प्रिंसेस हो। अभी आर्यन अलीशा को देख ही रहा था कि तभी क्लास की बेल बज गई। बेल हो गई है, मुझे क्लास में जाना है। साथ में चलते हैं, मुझे भी उसी तरफ जाना है। इसके साथ ही आर्यन और अलीशा साथ साथ कॉरिडोर में चलने लगे। चलते चलते कभी कभी दोनों के हाथ टकराते, जिसे देखकर आर्यन को मन ही मन खुशी हो रही थी। अलीशा, इस वीकेंड को मैं तुम्हारे घर तुम्हें पियानो सिखाने नहीं आ पाऊंगा। What? लेकिन क्यों?
दरअसल कियारा की जो मॉम है, रिंकी आंटी, उन्होंने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है। आर्यन की बात सुनते ही अलीशा को याद आया कि कियारा ने उसे बताया था कि कियारा की मॉम अक्सर आर्यन को डिनर पर इनवाइट करती थी और साथ ही कियारा से ज्यादा आर्यन की केयर करती थी। कोई बात नहीं आर्यन, इस वीकेंड मैं भी कियारा के घर जा रही हूँ, उसने मुझे भी इनवाइट किया है। ये सुनकर आर्यन को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी और अब वो दोनों क्लास के बाहर पहुंच चुके थे। ओके अलीशा, अब मुझे क्लास में जाना है। सी यू लेटर। ओके आर्यन, बाय। अलीशा वहां से चली गई। वहीं जब आर्यन क्लास के अंदर गया तो उसने देखा कि क्लास में सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। सभी लोग आर्यन को घूर घूर कर देख रहे थे, इसलिए आर्यन चुपचाप गया और अपनी सीट पर बैठ गया। तभी यश आर्यन के पास आया। अरे वाह, क्या बात है आर्यन, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की तुमसे मिलने आई थी और अकेले में ले जाकर बात भी कर रही थी। अब बताओ तो बात क्या है? ब्रो बताओ बताओ यार। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यश। ब्रो ऐसे कैसे कोई बात नहीं है? कुछ दिन पहले कॉलेज की दूसरी सुंदर लड़की कियारा भी तो तुमसे मिलने आई थी। क्या चल रहा है? यश, तुम अपने काम से काम रखो, मेरी पर्सनल लाइफ में मत घुसो। तो ठीक है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? नहीं बताना है तो मत बताओ। मैं तो सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से तुमसे पूछ रहा था, अब इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? चिल मैन। आर्यन यश को इस बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी उसने देखा टीचर क्लास में आ गए थे। इसलिए आर्यन ने यश को आगे कुछ भी कहने के बजाय चुप रहना ही सही समझा। आर्यन शाम को अपने घर पहुंचा ही था कि उसके फोन की रिंग बजी। हेलो रिंकी आंटी। हेलो आर्यन बेटा, तुम्हें याद है ना संडे को तुम्हें डिनर के लिए घर पर आना है? बिल्कुल आंटी, हाँ मुझे याद है। मैं वहाँ बिल्कुल सही वक्त पर पहुँच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके बेटा, मैं तुम्हारे पसंद की सारी डिशेस बनाकर रखूंगी। ओके आंटी, बाय। इतना कहकर आर्यन ने फोन काट दिया और सीधा शावर लेने चला गया। अभी आर्यन शावर ले ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग से आवाज आई। कंग्रेचुलेशंस आर्यन, आपने 10 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं, इसलिए आपको मिलता है सेकंड लेवल 5-स्टार ब्यूटी कार्ड, 150 मेल गॉड पॉइंट्स और एक लॉटरी कार्ड। जैकपॉट! मजा आ गया। मेल गॉड सिस्टम, मेरा अगला टास्क क्या है? क्या मुझे 20 मिलियन फॉलोअर्स गेन करने हैं? बताओ, मैं वो भी कर लूंगा। नहीं आर्यन, मेल गॉड बनने के लिए आपको जितने फॉलोअर्स की जरूरत थी आप गेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप और फॉलोअर्स गेन करते हैं तो आपको मिलेगा मेल गॉड सिस्टम की तरफ से गिफ्ट। गिफ्ट? किस तरह का गिफ्ट? ये आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। इस गिफ्ट के बारे में तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे बार बार ज़ोलो ऐप पर वीडियो क्यों ना डालना पड़े। शाम को आर्यन सेल्फ स्टडी के लिए क्लास चला गया। वो वहां बैठकर काफी देर तक पढ़ाई करता रहा ताकि सभी देखने वालों को लगे कि आर्यन अपने मिड टर्म की तैयारी कर रहा है। तभी अचानक फिर से आर्यन के दिमाग से आवाज आई। आर्यन, आपका अगला टास्क रेडी है। आपको 6 महीने में 1 मिलियन वर्ड्स का एक नॉवेल लिखना है, जिस पर आपको 10,000 रीडर फैन गेन करने हैं। अगर आप ये टास्क पूरा करते हैं तो आपको मिलेगा सेकंड स्टार टेम्परामेंट कार्ड, 100 मेल गॉड पॉइंट्स और एक लॉटरी कार्ड। टास्क पूरा नहीं होने पर आपको मिलेगा 5 दिन के लिए रोज 3 मिनट का इलेक्ट्रिक शॉक। ऑल द बेस्ट। तो आखिरकार मुझे अगला टास्क मिल ही गया। अब मुझे देखना है कि मुझे किस टॉपिक पर नॉवेल लिखना है। हिंदी में तो वैसे भी मेरी स्किल्स काफी अच्छी है। ये सोचकर आर्यन ने अपना फोन निकाला और जल्दी से टॉपिक के बारे में सर्च करने लगा और जल्दी ही उसे टॉपिक भी मिल गया। ये टॉपिक अच्छा है। इस टॉपिक पर कुछ फिक्शनल लिखा जाए और उस नॉवेल का नाम होगा
परिवार का प्यार। आर्यन फिर से इस नॉवेल की कहानी के बारे में सोचने लगा, जिसके साथ ही उसके दिमाग में काफी सारे ख्याल आने लगे। क्या होगा आगे? क्या आर्यन ये नॉवेल पूरी कर पाएगा? क्या अलीशा और आर्यन के बीच नजदीकियां बढ़ पाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।